गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर ASP.NET में सर जो HTTP सर प्रोटोकॉल जो सर रिक्वेस्ट को जो सर एक्सेप्ट करती है और रीड करती है, सो उसका सर एक बार डिस्कस कर देते हैं। और सर वैलिडेशन जो ASP.NET में है सर, अनवैलिडेट रिक्वेस्ट डाटा और मतलब इसका कलेक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कर देते हैं। सर इसमें सर दो सर बता रहा था, एक लेजी रिक्वेस्ट वैलिडेशन एंड एक्सेस टू अनवैलिडेट रिक्वेस्ट डाटा। ये बुक जो पढ़ रहे, कौन सा बुक पढ़ रहे अभी? सर ब्लैक बुक सर। अच्छा, ब्लैक बुक ASP.NET का ब्लैक बुक है। यस सर, वही सर सी शार्प एंड ASP.NET। अच्छा, यस सर। नहीं, उससे पहले मैं सोच रहा था एक चीज को डिस्कस करने के लिए, इसलिए वो विंडोज बूट नहीं किया मैंने, लिनक्स से बूट किया हुआ है। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। पहले से वही डिस्कस कर दीजिए सर, आप प्लान किए। तो जैसे कि ये जो अभी आप बता रहे हैं, ये सब बैकएंड वाला चीजें है ना। यस सर। ठीक है, बैकएंड वाला चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड में कंसर्न होना होगा, बिकॉज उस दिन जो हम लोग बनाए थे एडिशन वाला प्रोग्राम, याद है ना? यस सर। तो उसको टेस्ट करके देखे थे अपना वाला में। नहीं सर, अभी तो सर नहीं किए सर। तो उसको एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तब देखिए ओके कोई सर। भी आजकल जब भी हम लोग मतलब ये वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यस होता है, सर। इंटरफेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, इंटरफेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यस सर। जो हमारा इसमें ASP.NET में अभी वेब एप्लीकेशन जो हम लोग बनाते हैं, वो यस सर। बहुत ज़्यादा मतलब ये बूटस्ट्रैप के साथ में वो है। ठीक है, लिंक्ड है। यूज में है। हाँ, यूज में है। ठीक है, यस एकदम सर। बूटस्ट्रैप पे लोग यूज़ करता है। हालांकि जैसे मेरा भाई आया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, है ना, तो मैंने उससे बात किया, तो अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ये रिएक्ट के ऊपर काफ़ी काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया था, है ना। ठीक है, रिएक्ट जेएस के ऊपर बहुत काम यस करता सर। है लोग इंटरफेस में, है ना। तो बोथ आर सिमिलर थिंग एक्चुअली। जैसे बूटस्ट्रैप भी क्या है, एक तरह का CSS का लाइब्रेरी है। सर बूटस्ट्रैप को सर मतलब अल्टर एज अल्टरनेट रिएक्ट यूज कर रहा है बूटस्ट्रैप का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा और एडवांस है, इसमें और ये लोगों को बेनिफिट्स मिल जाता है इसीलिए ना, रिएक्ट के अंदर में। ठीक है, यस तो सर। बट अभी जैसे विजुअल स्टूडियो में तो हमको कुछ नहीं दिखता है इस तरह का। तो हमको विजुअल स्टूडियो में क्या दिखता है, बाय डिफॉल्ट हमको ये मिलता है, बूटस्ट्रैप मिलता है। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में जान लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट जो हमने वो वेबसाइट स्टार्ट भी किया था, तो उसमें भी बूटस्ट्रैप हमको दिख रहा था सीधे सीधे, है ना। तो हल्का फुल्का जैसे यस सर। अलग से पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में इसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, तो जैसे व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप एक तरह का CSS का फ्रेमवर्क है ना, CSS का फ्रेमवर्क है। यस सर। तो इसका मैं अपने हिसाब से मैं बता देता हूँ, बाकी आप जैसे आगे का जो इसका प्रिपरेशन करेंगे, आप वो w3schools.com से कर लीजिएगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जब जाइएगा, देखिएगा कि HTML CSS, उसके बाद में सर पोटेंट क्या होता है सर? यहाँ पे सर दिए हुए बूटस्ट्रैप इज अ पोटेंट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। पोटेंट का मतलब हो गया लायक, मतलब बहुत अच्छा। ठीक ओ। है, मतलब जिसमें पोटेंशियल है ना। यस सर। तो देखिए, जैसे अभी इसको हमने खोला w3schools.com को, तो दो पेज में डिवाइड कर दिया हमको, बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4, है ना। यस सर। तो
पहले एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने यूज किया था बूटस्ट्रैप 3, गुड, ठीक है, बट उससे ज्यादा कुछ चीजें इसमें डाला हुआ है, ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 में, है ना। तो इसी पे यस जाते सर। हैं, बूटस्ट्रैप 3 तो पुराना हो गया है, ठीक है, तो इसी में जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखता है कि Bootstrap 4 is the newest version of Bootstrap, which is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for developing responsive mobile first websites, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इसी साइट यस को आप सर। देखिएगा कि जब इसको हम ये करते हैं ना, छोटा करते हैं, अभी तो वहां चला गया, देखिए मेनू अपने आप चेंज हो गया, देखिए, देखा ना आपने, यस सर। ठीक है, फिर बड़ा इसको कीजिएगा आप, तो देखिए मेनू फिर चेंज हो गया, इस तरह का हो गया, ठीक है। तो इसको भी मैप किया गया है इस तरह से, ठीक है, इसको भी मैप किया गया इस तरह से कि मतलब ये मोबाइल फोन फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। और जितना चीजें है ना, जो भी चीजें सामने में आप देखिएगा कि मतलब एक रेशियो में छोटा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे इनफैक्ट बहुत सारा और साइट्स है, पुराना पुराना गवर्नमेंट साइट्स को स्पेशली देखिएगा, वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभी तो जैसे हमारा मुजफ्फरपुर का पोर्टल भी नया हो गया शायद, मेरे ख्याल से एक नया पोर्टल लोग डाल दिया है। तो अगर कोई पुराना वेबसाइट अगर देखा जाए, ठीक है, जैसे सपोज सीईओ बिहार, देखते एक बार चेक करते कि ये चेक चेंज हुआ है ना, नया है, पुराना ही है। तो चेंजेस लाया है इसमें भी, ठीक है, चेंजेस लाया है काफी इसके अंदर, बट फिर भी इसको अगर हम छोटा करके एक बार देखें, तो देखिए चेंजेस लाया है इसके अंदर भी, ठीक है। तो देखिए लगभग लगभग ये देखिए, ये स्क्रॉल का जरूरत नहीं पड़ रहा है हमको, जो नीचे में जो स्क्रॉल है उसका हमको जरूरत नहीं पड़ रहा यस है, ये सर। मतलब स्क्रीन के हिसाब से देखिए एडजस्ट हो गया, ठीक है। फिर बड़ा कीजिएगा तो देखिए फिर से स्क्रीन के हिसाब से बड़ा हो गया, स्पेशली इस पार्ट को देखिए ना, ये वाला को जो ये डाला हुआ है ना, यस सर। तो बड़ा स्क्रीन में बड़ा हो गया। जैसे हम फिर छोटा करते हैं, ठीक है, यूल सी वो छोटा स्क्रीन के लिए भी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, देखिए ना। तो इसको भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया है ना, ठीक है। तो बट देयर मेनी वेबसाइट्स जो कि मतलब ये सब फ्रेमवर्क में नहीं आया हुआ है, तो अब देखिए जब गवर्नमेंट कर दिया तो अब हमको अपना वाला में सोचना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो यस सर। ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, है ना। कि आजकल क्या होता है, आजकल जैसे यहाँ नीचे भी दिया हुआ है देखिए, है ना, सेम वेबसाइट कैन रन ऑन लैपटॉप्स, कैन रन ऑन टैबलेट्स, ठीक है, कैन रन ऑन ये मोबाइल फोन्स ऑल्सो, है ना, ठीक है। इस तरह से आजकल चीजें बनाया जाता है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप में क्या किया है, इन्होंने एक अपना लैंग्वेज बना दिया एक तरह से, ठीक है, यूजिंग सीएसएस, ठीक है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन लैंग्वेज एक्चुअली। तो जहाँ पे कुछ इन्होंने रेडीमेड कंपोनेंट्स बनाया हुआ है, ठीक है, रेडीमेड कंपोनेंट्स बनाया हुआ है। तो जैसे ये सब नाम है उसका, ठीक है, जैसे कंटेनर्स, ग्रिड, ठीक है, ये टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स वगैरह आएगा, कलर्स, टेबल्स भी इनका अपना तरीका का फॉर्मेटेड टेबल है, ठीक है। जंबोट्रॉन मतलब एक बड़ा सा बॉक्स जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जंबोट्रॉन हमको वहाँ पे मिलता है, एएसपी वाला में मिलता है हमको, है ना, ठीक है। उसके बाद में जैसे बैजेस, ठीक है, स्पिनर्स, ये सब सारा चीज़ है। तो एक काम करता हूँ मैं, जो उस दिन प्रोजेक्ट हमने यस वो किया सर। था उसका कोड वाला पार्ट में सिर्फ देखता हूँ, है ना। पहले तो वो रिपोजिटरी आपको एक बार पुल करता हूँ यहाँ पे, cd बैचेस, सीएस में जाते हैं, cd एक सीएस वेब बनाए जो नहीं आया यहाँ पे, रुके। तो एक काम करते हैं, गिट पुल करते हैं पहले। एएसपी लिनक्स में यूज होगा? बिल्कुल यूज होना चाहिए, जैसे ये आपका जो ये डॉट नेट कोर जो है ना, अभी तो हम लोग डॉट नेट यस सर। फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जो डॉट नेट कोर है एक्चुअली में, ठीक है। तो डॉट नेट कोर जब आ जाएगा, मतलब अगर उसको यूज करना चालू करेंगे तो अब टाइम चाहिए उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो यस इसको सर। जैसे पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड कोर, देखिए ये जो नीचे में आ रहा है काफी पॉपुलर वो है, ठीक है। अ, यस सर। तो इसमें आप देखिएगा डॉट नेट स्टैकिफाई है, कोर एंड तो डॉट फ्रेमवर्क। माइक्रोसॉफ्ट के पास ही जाते एक्चुअली हैं हम लोग, है ना। यस सर। माइक्रोसॉफ्ट, सर हाँ जैसे हाँ हम हाँ विजुअल स्टूडियो में सर डॉट नेट कोर का भी एक ऑप्शन देखते हैं हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों है वहाँ पे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना, देर आर टू सपोर्टेड डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशन फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड एप्स, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डॉट नेट 5, जिसको कि डॉट नेट कोर बुलाते हैं लोग, है ना। बोथ शेयर यस मेनी सर। ऑफ द सेम कंपोनेंट्स एंड यू कैन शेयर कोड अक्रॉस टू, है ना।
तो यहाँ पे जैसे बताया है कि इसको यू हैव क्रॉस प्लेटफॉर्म नीड्स, तब आप .NET 5 का इस्तेमाल कीजिए, मतलब कोर का इस्तेमाल कीजिए। यू आर टारगेटिंग माइक्रो डिवाइसेस, यू आर यूजिंग डॉकर कंटेनर्स, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबल सिस्टम्स बनाना है, ठीक है। तो मेन तो ये है ना हमारे लिए, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर यस सर। साइड बाय साइड .NET वर्जन एप्लीकेशन या जो भी है, ठीक है। तो ये देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ESP तो सर .NEट कोर्स है, तो इसके साथ साथ C शार्प का भी सर यूज कर सकते हैं ना हाँ लैंग्वेज तो C# ही उसको? रहेगा। जब ASP.NET का हम हाँ, लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज तो C# रहेगा, ठीक है, वहाँ पे है ना। C शार्प ही रहेगा, हाँ यस सर। तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, इफ योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे दो ही का नाम दिया, देखिए वेब और सर्विस का नाम दिया है, मतलब विंडोज वाला नहीं है ना, ठीक है। तो या तो वेब यस सर। एप्लीकेशन आप बनाइए या कोई वेब सर्विसेज बनाइए आप, है ना। तो इफ योर एप्लीकेशन या तो वेब या सर्विस है नीड्स टू रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, है ना, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, तब आप क्या कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, .NET कोर का इस्तेमाल कीजिए। तो इसको आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। आपको वो हम्म। ये नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ये नहीं चाहिए, विजुअल स्टूडियो नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई, कोड में हाँ जाकर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल, एक्सटेंशन। हाँ हाँ, एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करके आराम से काम कर सकते हैं। तो मैंने एक बार इंस्टॉल तो किया हुआ था इसको, फिर कुछ गड़बड़ आया तो हटा दिया मैंने, ठीक है। बट अगेन आई ट्राई, और इसको मतलब एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी काम करना चाहिए। और देखिए वेब में क्या होता है, वेब में आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ नहीं काम कीजिए तब अच्छा रहेगा, जैसे मैंने दिखाया भी था आपको उस दिन, है ना, कि यस सर। जो हमको, जैसे वो जो हमने साइट जब वो क्रिएट किया था, तो वहां पे जो हमको दिख रहा था वो साइट में है ना, जब उसको हम लोग इसके अंदर देख रहे थे, आईडी के अंदर देख रहे थे, तो हमको एग्जैक्टली वो फॉर्मेट में नहीं दिख रहा था, हमको फॉर्मेट कुछ और दिख रहा था वहाँ पे, है ना। यस तो सर। मतलब इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, कोड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। तो इसीलिए मतलब इट्स बेटर टू यूज विजुअल स्टूडियो कोड रादर देन ये विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो अगर मतलब लिनक्स में भी अगर हमको ये मिल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहीं पे करेंगे, क्या जरूरत है हमको उसमें जाने का, है ना, ठीक है। विंडोज में जाकर सब कुछ हाँ तो वहीं पे होगा। सब चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। तो मेन चीज़ यस यही सर। है। और अभी मैं चाह रहा था, चलिए आ गया, तो एक काम करता हूँ मैं, एलएस करके यहाँ देखता हूँ, तो लेकिन CS वेब नहीं आया मैंने, शायद वहाँ से वो नहीं किया, डाला नहीं है। तो CD, अच्छा एक बार देख लेते हैं इसको, नहीं यहाँ पे GUI और वही आ रहा है अभी, वेब वाला नहीं आया अभी तक। नहीं तो मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, वहाँ पे जम्बोट्रॉन वहाँ पे भी रहता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा वो। तो चलिए, ये जो ओके बूटस्ट्रैप सर। है, इसमें क्या है, इसमें रेडीमेड कुछ कंट्रोल से लोग बना दिया है CSS को यूज करके, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, है ना, दीज आर थिंग्स। तो ये रेडीमेड असल में इसका लाइब्रेरी है, ठीक है, इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ CSS। यस तो सर। अगर CSS का थोड़ा आइडिया होगा तो अच्छा रहता है। तो चलिए व्हाट वी हैव टू डू इज, देखिए ये जैसे एक सैम्पल कोड यहाँ पे दिया हुआ है, कि अगर ये एग्जैक्टली ये चीज़ टाइप करके आप रन कीजिएगा, ठीक है, फिर रन इट, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है ना, जो दिखा रहा था ना, इस तरह से आएगा, 3 कॉलम आ गया और ऊपर में एक हेडिंग टाइप का आ गया, ठीक है। बट यस सर। देखिए वहां पे हमको कोड कुछ और दिखा रहा था, वहां पे हमको बस इतना ही दिखा रहा है, देखिए ये div से स्टार्ट करके, है ना, div से स्टार्ट कर div तक दिखा रहा है, बट इफ यू चेक दिस, और भी कुछ इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, देखिए, है ना। तो ऊपर में देखिए काफी सारे मेटा मेटा ये सब ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो ये CDN के बारे में आपको पता है, CDN क्या होता है, सर CDN? CDN नो हाँ सर। CDN, तो CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके सर। तो देखिए दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका है जिससे कि आप ये बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, वो भी नेक्स्ट पेज में यहीं पे डिस्कस होगा। जैसे ये तो एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप 3 और 4 का यहाँ पे वो कर दिया है ना। एंड देन इफ यू मूव अहेड, इफ यू मूव अहेड, नेक्स्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो देर आर 2 ऑप्शंस गिवन जिससे कि आप बूटस्ट्रैप यूज कर यस। सकते हैं, ठीक है, वे टू गेट बूटस्ट्रैप 4, है ना। देर आर 2 ways टू स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप 4 ऑन योर वेबसाइट। यू कैन इंक्लूड बूटस्ट्रैप 4 फ्रॉम अ CDN, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, CDN, ठीक से, यस सर। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो साइट जो हम बनाते हैं नॉर्मली, ये ऑनलाइन ही चलता है सब साइट, है ना। तो यस सर। रुकिए एक काम और करता हूँ मैं, देखिए अभी ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ साइट के साथ में, यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ और एक मैंने CDN का इस्तेमाल किया है,
साइड टेस्ट होगा। ये देखिए चार्ट दिखा आपको बीच में? यस सर। ठीक है, ये अभी सिर्फ ट्रायल किया गया था ना कि इस तरह का चार्ट आता है कि नहीं आता है। तो ये चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ये जो फिगर्स थोड़ा सा हमें दिख रहा है ना यहाँ पे 30, 18, 33 ऐसे अगर कुछ दिख रहा है ना, तो इन फिगर्स यस के सर। बेसिस पे यहाँ पे क्या है, ये चार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ये जो येलो वाला है ये एनरोलमेंट का है, ठीक है, और दिख भी रहा है देखिए एनरोलमेंट 33 ऐसे करके है ना। देन रेड वन इज फॉर यस इंक्वायरी, सर। इंक्वायरी 18 एंड ब्लू वन इज फॉर, ठीक है। मतलब ये जो डेटा सेट अभी जनरेट हुआ है मेरे पास में, उसका कितना पार्ट किसको जाता है वो यहाँ पे दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ज्यादा एनरोलमेंट हुआ है, कम इंक्वायरी हुआ है, ठीक है, एंड देन ठीक है ये जो ओनली चेंज दिखा रहा है ये मतलब बराबर हुआ है लगभग इसका। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये सब रेडीमेड है, जितना दिख रहा होगा कि अच्छा बहुत मुश्किल है बनाने में, ये सब चीज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस आर वेरी सिंपल टू पुट एक्चुअली। ठीक है, थैंक्स टू ये जो नया फ्रेमवर्क्स वगैरह आ रहा है। तो एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग बुलाते हैं चार्ट जेएस, ये देखिए ना चार्ट जेएस। तो आजकल ज्यादातर जो ये है ना वेबसाइट्स वगैरह इसी का इस्तेमाल करके क्या करता है, चार्ट्स वगैरह प्रेजेंट करता है, ठीक है, दिखाता है ना। यस सर। तो देखिए ये सब ओपन सोर्स है, इसीलिए आपको इसका सोर्स भी गिटहब में मिल जाएगा। देखिए ठीक है, यू विल गेट इट इन गिटहब। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा इसमें भी होगा वो दोनों चीज, सीडीएन देखिए यहाँ पे ना, सीडीएन है यहाँ पे भी और इंस्टॉलेशन देखिए, दोनों चीज होगा। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास अपना सर्वर है और वो मोस्टली ऑफलाइन रहता है, ठीक है, देन यू नीड दिस इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चाहिए होगा। तो अभी देखिएगा ना, अगर मैं अभी तो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज हम लोग क्लास में मीटिंग में है। ठीक है, तो बट इफ यू यस सर। डिस्कनेक्ट दिस वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज इस पेज में मैंने सीडीएन इस्तेमाल किया हुआ है। तो राइट क्लिक करके पीएचपी तो नहीं दिखाएगा इसका, ये पीएचपी बना हुआ है। तो बट आई थिंक ये एचटीएमएल तो दिखाई देगा इसका। तो जब मैं पेज सोर्स में जाऊंगा, आप देखिए यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप और चार्ट जेएस का आपको दिखेगा, ये देखिए चार्ट जेएस का सीडीएन यूज किया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये लाइन जो है। ठीक है, और ऊपर जितना है वो सब बूटस्ट्रैप का है, ये सब जितना है ये सब बूटस्ट्रैप का सीडीएन वगैरह। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 4 मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, देख सकते हैं ये भी 4.1.1 इस तरह से दिखा रहा है ना। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर एप्लीकेशंस ये सब डॉट नेट में बना हुआ नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, ये सब मैंने बूटस्ट्रैप में अलग से बनाया है। प्लस मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, मतलब ये पीएचपी को यूज किया है एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने यूज किया हुआ है ना इसमें। ठीक है, तो यस सर। देखिए तो जहां जहां मुझे चार्ट का जरूरत पड़ा मैंने क्या किया, ये चीज रखा हुआ है। तो और देखिए, तो फॉर दिस इंटरनेट इज कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड। अगर इंटरनेट नहीं होगा तब क्या होगा कि मेरा ये चार्ट यहाँ पे नहीं आएगा पिक्चर में ना। ठीक है, ये नहीं आता है। यस ठीक सर। है, तो अब देखिए मोस्टली क्या होता है, जैसे ये जो जब बन जाएगा ना पूरा, तो आई बी कीपिंग इट ऑन इंटरनेट ओनली। ठीक है, बिकॉज देखिए अब इंटरनेट का वैसा कोई दिक्कत है नहीं, जैसे पहले एक जमाना में हुआ करता था ना, हमारे पास में एनफ, यस। ठीक है एनफ ये है। ठीक है, इंटरनेट है। अच्छा एक छोटा सा और मैं बात यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे ये टेक्निकल चीज है। जैसे क्या होता है, एक हम लोग बोलते हैं फॉल ओवर या फेल ओवर ही बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, FALL फॉल ओवर। यस ठीक सर। है, या फेल ओवर भी बुलाया जाता है इसको। तो आजकल बहुत सारे डिवाइस है आपको सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन का भी देता है। मेरे पास में एक राउटर था पहले, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि प्राइमरी कनेक्शन था ब्रॉडबैंड, ठीक है, एंड इट हैड अ सेकेंडरी कनेक्टिविटी ऑफ 3G ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा राउटर्स आज भी आता है जिसमें आपको दो दो कनेक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी आपका किसी वजह से नहीं चलता है तो सेकेंडरी वाला सा बैकअप मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो यस इस सर। तरह का भी राउटर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेल ओवर एक्चुअली। तो मतलब आज इतना सुविधा है असल में कि आपका इंटरनेट हमेशा रह सकता है एक्चुअली में, है ना। ठीक है, और यस सर। मैं चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन इसका रीच कहीं से भी, जैसे मैं कहीं पे भी हूँ, मैं मतलब ऑफिस में हूँ नहीं हूँ, ठीक है, वेर एवर आई एम आई शुड गेट एक्सेस टू इट। ठीक है, तो सबसे आसान काम क्या होता है आजकल, इसको इंटरनेट पे डाल देना। बिकॉज मतलब आजकल होस्टिंग सस्ता हो गया एक्चुअली, जिसका कमाई है, ठीक है, जो कमाई कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा बात नहीं होस्ट करना है ना आजकल। ठीक है, बहुत सस्ता हो गया होस्टिंग। अगर 1,000, 2,000, 3,000 रुपये साल का अगर लगता ही है, ठीक है, एक एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, तो इट्स अ वेरी चीप थिंग एक्चुअली, है ना। और आप कहीं से भी यस। उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। ठीक है, तो उससे अच्छा और क्या चीज होगा। मतलब दिन भर जो भी आपका बिजनेस में चल रहा है, ठीक है, आपको एकदम इंस्टेंटली अपडेट मिलते रह रहा है ना। तो कॉन्स्टेंटली आप इन्फॉर्म्ड है, तो उससे अच्छा क्या होगा। तो इसीलिए वेनेवर ये जब भी वो होगा, ठीक है, मतलब अप होगा, तो इट विल बी ऑन द इंटरनेट एक्चुअली। ठीक है, लोकल सर्वर पे नहीं होगा, ये इंटरनेट पे चलेगा, ये ना। ठीक है, क्लाउड पे चले या जो भी इस तरह से, यस सर। तो वहाँ होस्टेड रहेगा। तो देखिए व्हेन माय साइट इज ऑन द इंटरनेट और ये चलने लायक होगा, मतलब चलने लायक कब होगा, जब मेरे पास इंटरनेट होगा, सिंपल सा बात है ना। ठीक है, तो मेरे पास यस। इंटरनेट होगा और ये चलेगा,
देन ऑलवेज आई बी एबल टू यूज दिस, ठीक है। तो मुझे डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, और ऐसे भी ये मेरे पास नहीं चलने वाला है, किसी और के सर्वर में चलने वाला है, ठीक है। सो व्हाई शुड आई टेक दैट हेडेक, है ना, कि वो सर्वर में होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बेस्ट थिंग इज यूजिंग सीडीएन। तो सीडीएन क्या होता है, एक तरह का कंटेंट को डिलीवर करने का सिस्टम है, ठीक है। तो जो आपको ये फ्रेमवर्क देता है वो अपने साइट पे इसका कोड रखा हुआ है, ठीक है। वो अपने आप अपने साइट पे कोड रखा हुआ है जिसको वो डिलीवर कर सकता है, जिसका एड्रेस आपको बता देता है। तो जब आप जैसे ये बूटस्ट्रैप को भी पढ़िएगा तो देखिए वो बोल रहा है कि आप सीडीएन के जरिए ले सकते हैं, ठीक है। तो सीडीएन में क्या करना पड़ता है, आपको बस ये एड्रेस डाल देना पड़ता है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू दिस, है ना, इतना आपको बता देना होता है कि ये जो पेज है या ये जो डॉक्यूमेंट है इट विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। तो वो जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, यस ठीक सर। है। या जैसे यहाँ पे हमने स्टाइल शीट के बारे में बता दिया, तो एक्चुअली जो बूटस्ट्रैप होता है उसमें जावा स्क्रिप्ट होता है और ये होता है स्टाइल शीट के कुछ फाइल होते हैं ना, ठीक है। सीएसएस होता है। तो ये देखिए सीएसएस का फाइल का लिंक यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका दे दिया गया, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है, जे क्वेरी एंड जावा स्क्रिप्ट का देखिए, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी हो गया, ये जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। ये दे दिया गया जहां जहां जिसको जरूरत पड़े, ठीक है। तो तो जो भी आपको यहाँ सिखाया गया बूटस्ट्रैप में वो सबका कोड इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोड्स अवेलेबल इन दिस, ठीक है। और ये जब जरूरत पड़ेगा उसी समय में डाउनलोड हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। एंड दीज आर स्मॉल कोड्स ओनली, इतना कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं होता, छोटा ही कोड होता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जब जरूरत पड़ेगा अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और आपको ये रेंडर करके दिखा देगा, मतलब बना के दिखा देगा आपको, है ना, ठीक है। उसको यूज करके रिमेंबर, ठीक है। तो वी प्रेफर सीडीएन, हम लोग प्रेफर करते हैं सीडीएन ही, ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोई अपना सर्वर वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है, कि डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। हालांकि अपना नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं, डजेंट मैटर है, ठीक है। तो आप चाहने से वैसे भी कर सकते हैं, बट हमने ट्राई नहीं किया है, ठीक है। और जरूरत भी नहीं पड़ेगा जैसा लगता है, ठीक है ना, जरूरत भी नहीं पड़ेगा हम लोगों को जैसा लगता है, ठीक है। तो वी यूज दिस मेथड, है ना, ये सीडीएन का मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट। तो डाउनलोड के लिए देखिए मतलब ज़्यादा दिया भी नहीं यहाँ पे, खाली बता दिया कि यू कैन डाउनलोड बूटस्ट्रैप 4 फ्रॉम getbootstrap.com, ठीक है। हाँ, यहाँ जाने से एक फायदा होता है कि देखिए आजकल क्या होता है ना, मतलब ये प्रैक्टिकल बात में बता रहा हूँ, आजकल क्या होता है कि कोई कस्टमर आएगा आपके पास में, क्लाइंट आएगा आपका, ठीक है। वो बोलेगा इस तरह का रिक्वायरमेंट है, हमको एक वेबसाइट बना के दीजिए। वेबसाइट तो ऐसे भी हम लोग बनाते ही नहीं, कम बनाते हैं, ठीक है। तो बट वो बोलेगा वेबसाइट बना के दीजिए ना, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर मतलब आप इस तरह का काम करते हैं कि आपके पास बहुत सारा वेबसाइट, अगर बहुत आदमी आता तो डेफिनेटली हम लोग करते थे ये काम वेबसाइट वाला, लेकिन आता ही नहीं, यस सर। साल साल में 2-4 आदमी आता है इस तरह से, ठीक है। और तो 2-4 आदमी के लिए 2000-5000 का काम करने में मजा नहीं आता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इफ मान लीजिए मेरे पास में 100 लोग आते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए, ठीक है, साल भर में, ठीक है, देन इट विल बी अ प्रॉफिटेबल थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो क्यों प्रॉफिटेबल होगा, देखिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन हैव माय ओन डेटा सेंटर एक्चुअली में, ठीक है, छोटा सा ही, बड़ा नहीं, अभी 2-4 सर्वर के साथ में एक डेटा सेंटर स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यस सर। उसमें क्या होगा कि 100 लोग, ठीक है, अगर 100 क्लाइंट्स अगर आपके पास में है, ठीक है, मतलब ये आए हैं आपके पास में वेबसाइट बनवाने के लिए एक्चुअली में ना, ठीक है, बट होस्टिंग तो चाहिए होगा इनको, ठीक है। तो हम होस्टिंग दूसरा को क्यों दे, होस्टिंग खुद से क्यों ना कर ले हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस सर। आप क्या कर सकते हैं, यूल हैव योर डेटा सेंटर, और जो भी ये चार्ज होता है, मान लीजिए आप 1000 रुपये ले रहे हैं चार्ज उनसे ना, ठीक है। तो अब देखिए मतलब 1000 रुपीज फ्रॉम 100 पीपल, ठीक है, तो 1000000, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपया आ गया, एक सर्वर का दाम आपका निकल गया ऐसे ही, ठीक है। मतलब एक यस साल में सर। एक सर्वर का दाम आपके पास में आ गया, ठीक है। इसके साथ में आप डोमेन रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी फैसिलिटी रख लीजिए, ठीक है, जिसमें आप कुछ कमाई सकते हैं। जैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन में यस जो सर। लेजिटिमेट फीस है, ठीक है, जो कंपनी है ना आईकैन, तो उसका लेजिटिमेट फीस सिर्फ 17 रुपया होता है, ठीक है, 16-17 रुपये से ज़्यादा नहीं यस। है। बट कंपनीज दे आर चार्जिंग अराउंड 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये 500 रुपीज़ उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होता है असल में, ठीक है, मतलब इतना एम्प्लॉय रखा है, ये सब रखा है इसीलिए, ठीक है। तो हम भी डोमेन का मतलब वो सर्विस ले लेंगे, अगर 100 लोग हैं मेरे पास में आ जाता है साल भर में, ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज सेल देम डोमेन्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये डोमेन का यस भी सर। मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा एक्चुअली में, देखिए इसमें रिकरिंग कॉस्ट आते रहेगा, मतलब इसमें ये 1000 रुपये हर साल हमको मिलेगा, बिकॉज जब तक कस्टमर को वेबसाइट चलाना है तब तक तो 1000 1000 देगा, ठीक है। इसमें भी वही यस है, सर। एक बार मैंने अगर 1000 मतलब 100 कस्टमर बना लिया तो हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, 500-500 रुपया मुझे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा 50,000 रुपया हो गया, तो देखिए 1.5 लाख रुपया अगर मैंने साल में, मतलब मान लीजिए अभी कोई अर्निंग ही नहीं है, 1 साल 2 साल में सोच के नहीं चल रहा हूँ कि अर्निंग होगा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कॉस्ट पहले रिवाइव हो जाए ना, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपया आ गया, ठीक यस। है। तो ऐसे करके और भी इसमें अगर सर्विसेज हमने डाल दिया, ठीक है ना, और भी सर्विसेज डाल दिया, तो करते करते क्या होगा, कुछ साल में हमारा जो सर्वर वगैरह है उसका दाम निकल जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। और आजकल तो ये इंस्टॉलमेंट में या लोन में भी लिया जा सकता है, ठीक है।
तो बस हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हर महीना उतना पैसा आ जाए कि ईएमआई निकल जाए फिलहाल, ठीक है। मतलब वो सर्वर से कमाई करके, ठीक है, सर्वर से कमाई करके उसका ईएमआई अगर निकल जाएगा तो कुछ साल के बाद में प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो दिस इज यस ओनली एन सर। एग्जांपल। तो अगर इतना अच्छा टर्नओवर होता तो कोई बात नहीं, तब हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट बनाना चालू किया जा सकता है। अब देखिए, व्हेन अ कस्टमर फ्रॉम वेबसाइट कम्स है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आज वो आपको ऑर्डर देके जाता है और कल ही अगर हो सके तो उसका वो बन जाए, रेडी हो जाए, ठीक है ना। और हमको भी क्या दिक्कत है, जैसे उसको भी मतलब नहीं है कि आप क्या मेहनत करते नहीं करते, ठीक है। और आपको भी नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया जाए। तो यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ, देखिए यहाँ पे थीम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो रेडीमेड होता है। तो कुछ यस फ्री रहता है, यस ठीक सर। है, कुछ पेड वाला रहता है, देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है आपको। तो ये सब प्रीमियम है, तो देखिए यहाँ पे दाम लगाया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारा आपको मिलेगा कि फ्री भी होगा वहाँ पे, ठीक है, जैसे इसमें सब में 49 से करके लिखा हुआ है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क ये वाला, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड का टेम्पलेट रहता है, कुछ कुछ इसी तरह का आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने भी बनाने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है ना। बट अभी उतना अपीलिंग नहीं है, ठीक ठाक है ये वाला, अभी मैं और ट्राई कर रहा था सब में, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, अभी दूसरा फीचर्स पे ध्यान दे रहा था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लगभग लगभग ये जो एडमिन ये डैशबोर्ड का दिखा रहा है, लगभग उसी टाइप का मतलब फीचर्स मैं भी चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी ग्राफ्स वगैरह दुनिया भर का दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। यस तो सर। मोस्टली दीज आर ऑल चार्ट जेएस है, ये सब जितना भी ग्राफ दिखा रहा है आपको चार्ट जेएस से बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी का डिजाइन बूटस्ट्रैप है, ठीक है, बाकी का डिजाइन बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो देखिए कम मेहनत में आप इस तरह का चीजें ला सकते हैं। देखिए ये भी एक बूटस्ट्रैप का डिजाइन जो कम्प्लीटली व्हाइट में है, ठीक है, बता रहा है नीचे में कि डार्क और लाइट दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो फॉर दिस यू हैव टू पे, ठीक है। तो हो सकता है इसमें से कुछ ओके फ्री भी सर। हो, पहले तो बहुत फ्री दिखता था, आजकल तो नहीं दिख रहा, आजकल तो ज्यादातर तो ये 49 59 ऐसे करके दिखाया हुआ है, ठीक है। बट देयर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो, बहुत सारा सोर्सेज जहाँ से आपको फ्री में भी मिल सकता है एक्चुअली में ये सब चीजें, है ना, ठीक है। यू कैन गेट इट फॉर फ्री। जैसे खाली हमको लिखना है कि BOOT बूटस्ट्रैप थीम्स फॉर फ्री, तो बहुत सारा साइट मिल जाएगा, startbootstrap.com, ठीक है, देखिए ना, bootstrapmade.com ऐसे करके दुनिया भर का मिल जाएगा जहाँ पे, ठीक है, आपको फ्री में भी मिलेगा एंड यू कैन पे ऑल्सो, ठीक है। जैसे ये सब हमको लगता है फ्री है जितना यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यस जितना सर। दिख रहा है यहाँ पे दे आर ऑफ फ्री। तो इसमें पे वाला भी मिलेगा आपको, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बाई भी मिल रहा है, ठीक है, देखिए। तो जहाँ तो बाई दिख रहा है, कहाँ फ्री दिख रहा है, तो यहाँ तो नीचे बाई लिखा हुआ है बट दे हैव नॉट मेंशन द प्राइस। ऐसे डाउनलोड भी है, ठीक है, तो हो सकता है हाँ यहाँ पे तो फ्री लिखा हुआ है, बाई में कुछ एडिशनल फीचर्स हो सकता है लोग दे सकता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। अब देखिए और एक चीज है, ये भी एक बिजनेस हो सकता है ना, ये टेम्पलेट्स बनाने का, ठीक है। ये भी हम भी ये यस सर। काम कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइसेंस एंड प्राइसिंग वगैरह कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो ये बिजनेस हम भी कर सकते हैं एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। तो फ्री में $0 लगेगा, ठीक है, प्रो सिंगल मतलब एक एक जो है ₹19 लगेगा, ठीक है, प्रो अनलिमिटेड उसके बाद में मेंबरशिप करके, ठीक है। तो बता रहा है मतलब कैसे करके क्या क्या काम हो सकता है ना, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, इफ यू कैन हैव पीपल हु कैन मेक दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट्स, है ना। लेकिन ये एक्चुअली हमारा एग्जैक्टली काम सर। नहीं है, या एक्चुअली हमारा काम नहीं है, ये स्टूडियो वाला लोग ज्यादा अच्छा से करेगा। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो मतलब जिनका फोटोशॉप और इस सब में, क्योंकि देखिए ज्यादातर में क्या है, वही सब जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो सब डाला गया एक्चुअली में, ठीक है। बट मतलब ये जो चीज है ये एक पार्ट बन सकता है, ठीक है। और आप देखिएगा फ्यूचर में से एड एजेंसी वाला लोग जो चलाता था वो लोग ज्यादातर इस सब का वो करेगा, ठीक है, ये सब काम करेगा, ठीक है। जैसे हमारा एक्सपर्टाइज का है, हमारा एक्सपर्टाइज ज्यादातर कोडिंग में, ठीक है, कोड ये सब लिखने में। यस सर। तो ये सब ये पिक्चर वगैरह में उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज हमारा नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसमें कितना सक्सेसफुल होंगे हम लोग नहीं होंगे पता नहीं, बिकॉज ये डिजाइन एलिमेंट्स डालने में तो लगता है, तो दिमाग लगता है सब चीज में भी, है ना, ठीक है। यस सर। या ये सब में बहुत सारा फोटो ऐसा रहता है जो खुद से खींच के भी डाला जा सकता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे किसी बिजनेस के लिए हम लोग बनाते हैं तो उसके एक्चुअल लिए उसका सर फोटो वगैरह, एक्सपर्टाइज हाँ चाहिए, अच्छे उसके लिए, हाँ फोटोग्राफर्स भी चाहिए सर। एग्जैक्टली है ना, वो सब चीज वैसे चाहिए सर होगा। टीम तो जनरेट हम लोग सर कर ही सकते हैं ना, उन्हें पेड डेफिनेटली करके हाँ, सर। वही 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 डेफिनेटली हो सकता है वो सब चीजें, ठीक है। यस सर। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है, ये सब भी ऑप्शन रहता है कि आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो देयर मेनी पीपल डूइंग इट, है ना। तो लेकिन वही है कि अपने हम्म। कंट्री से तो क्लाइंट जनरेट होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वही आपको ग्लोबल मार्केट देख के उनका नीड के हिसाब से फिर क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा मैम, है ना, ठीक है। ग्लोबल मार्केट देखते एग्जैक्टली। हुए बनाना पड़ेगा। तो चलिए, सो दिस ये इज, सब सर हाँ खासकर सर अपने सर स्टेट्स को टारगेट नहीं करना पड़ेगा इसको सर, ग्लोबल मतलब, हाँ बिल्कुल, या फिर। क्योंकि यहाँ तो देखिए ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, यस सर। ठीक है। और जैसे अभी जो थीम्स मैंने दिखाया, मान लीजिए वहाँ पे जो फ्री थीम्स है ना, उसका हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, जैसे मैंने बोला ना अभी रेडीमेड जल्दी जल्दी बना के देने के लिए, ठीक है।
तो कोई अगर हमको यस बोलता सर। है कल का कल हमको साइट चाहिए, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं देखिए जितना टाइम लगेगा आपका कंटेंट डालने में, मतलब टाइप करने में ना, उतना ही समय लगेगा, ठीक है। बाकी टेम्पलेट्स, यस या सर। इनफैक्ट आप भी अपना टेम्पलेट कहीं पे जमा करके रख सकते हो, उसको क्या मालूम है कहाँ से लाया टेम्पलेट, है ना। जो आपके पास यस आएगा सर। वो तो सोच रहा है, जान रहा है कि नहीं आप खुद एक्सपर्ट है बोल के इसमें, ठीक है, उसको क्या मालूम है कि वो कहाँ से यस लाया, आप क्या किए। तो आप अपना इसी तरह यस का सर। लाइब्रेरी बना के रखिए ना, ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर में, उसको यही डेमो दिखा दीजिए, देखिए ये सब टेम्पलेट्स हमारे पास पहले से पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये हमारा हमारा किया हुआ काम है, हमारा बनाया हुआ टेम्पलेट्स है ना। और उसी में से वो एक को सेलेक्ट करें और उसके बाद में उसी में उसका कंटेंट डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको वही बोला जाएगा कि मतलब टेम्पलेट इज ऑलमोस्ट रेडी, आप बताइए आपको कंटेंट इसमें डाल देना है, जितना टाइम वो कंटेंट डालने में लगेगा, है ना, ठीक है। और फिर रेडी करके दे यस दिया सर। जाएगा। अब उसको क्या मालूम है कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वहां तो आप झूठ भी बोल सकते हैं कि ये खरीदा हुआ है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये आप दिखा सकते हैं, ये प्रीमियम टेम्पलेट है, इसका ये इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ऐसे करके, है ना, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है, उस तरह से दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो तो ये था सीडीएन, मतलब कोई भी बूटस्ट्रैप के साथ काम करेंगे तो इसको डालना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम फ्रेश एक एक्सरसाइज तैयार करते हैं, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अपना से। और एक चीज, और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, फॉर वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या होना यस चाहिए, सर। आपके पास में एक लेआउट रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो थिंक फॉर अ लेआउट, ओके सर। ठीक है, थिंक फॉर लेआउट, है ना। जैसे अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स, ये सब जो अपना वाला प्रोजेक्ट है ड्यू मेरा इसलिए है बिकॉज देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, मुझे ये लेआउट्स वगैरह वो करना है, डिजाइन करना है। जैसे अभी देखिए ये 3 कॉलम का लेआउट मैंने बनाया, फर्स्ट कॉलम इज दिस, ठीक है, ये वाला है, उसके बाद में बीच में एक कॉलम है, इधर भी एक कॉलम आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी उतना मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा है, इसमें और भी मैं काम कर रहा था कि नहीं कुछ और दिमाग लगाया जाए जिससे कि और ज्यादा मतलब ये यूजर फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। एक मेरे पास में बहुत पुराना था एएसपी में बना हुआ, वो काफी यूजर फ्रेंडली था एक्चुअली में, ठीक है, बहुत यूजर फ्रेंडली था। तो बट मैं सेम स्टाइल रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ नया चाह रहा था यहाँ पे, और चाह रहा था जैसे जैसे कुछ कुछ जैसे आईआरसीटीसी वगैरह होता है ना कि आजकल एक पेज में वो लोग इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, तो आई नीड समथिंग यस लाइक सर। दैट, ठीक है, उस तरह का मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो ये लेआउट को पहले सोच लेना और बनाना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी जैसे मैं अगर एग्जिस्टिंग में जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑल यहाँ पे कुछ आ जाता है ना, ठीक है, ये सब जितना भी ये सब एग्जिस्टिंग इंक्वायरीज है, ठीक है। तो इनमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दे इन्फॉर्मेशन विल कम ऑटोमेटिकली है, ठीक है। बट ये जाना नहीं चाहिए ये वाला, ठीक है, तो ये चला गया, जाना नहीं चाहिए था, ये सब बग्स है अभी प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है, ये सब रहना चाहिए था, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे टाइप करके मैं क्या कर सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ, और ये न्यू इंक्वायरी नहीं होना चाहिए था, इसको एडिट ही रहना चाहिए था ना, ठीक है। बट ये जैसे मैं यस सेलेक्ट सर। कर रहा हूँ फिर से न्यू हो जा रहा है, देखिए इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो दीज आर बग्स एक्चुअली, ठीक है, तो ये सब बग्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा सब बग्स को। तो इस तरह से देखिए, तो जितना इन्फॉर्मेशन था मेरे पास में उतना आ गया यहाँ पे, जो मैंने अभी यस तक जो सर। कोड किया होगा वो आ गया। अगर पूरा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में होगा तो पूरा पूरा आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, लिखा हुआ। तो जो मुझे चेंज करना है मैं चेंज करके सबमिट कर सकता हूँ। तो देखिए एक स्क्रीन में बहुत सारा चीजें आ रहा है जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड अगेन आई वांट दैट दिस सेक्शन शुड बी डिफरेंट। जैसे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा तो पूरा ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है ना, ठीक है, तो मैं नहीं चाह रहा था यस कि सर। पूरा पेज स्क्रॉल हो। जैसे ये देखिए ये वाला कैसे फिक्स है, ठीक है, ये पार्ट है ना मेनू वाला, इट्स वेरी मच फिक्स, तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो सेम चीज मान लीजिए इसको भी मैं क्या करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ फिक्स कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये स्क्रॉल हो तो सिर्फ यही वाला हो, ठीक है, ये पार्ट स्क्रॉल ना हो। तो मैंने सोचा कि 2 पैनल बना कर रख दिया जाए, ठीक है। तो एक तो मेरा मेन्यू परमानेंटली रहेगा यहाँ पे, और दूसरा रहेगा एक टास्क पेन जैसा कुछ है ना, तो वो मैंने नाम सोचा है देने का। यस सर। तो दोनों साइड में दोनों रहेगा, ठीक है। एंड और उसमें और भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीजें अगर मुझे चाहिए तो टास्क पेन से आराम से मिल जाएगा। एंड इन द मिडल आई हैव द फॉर्म्स एंड ऑल, ठीक है, मतलब मेन काम मेरा बीच में होते रहेगा, वो मैंने सोचा हुआ है करने के लिए, है ना, ठीक है। ओके सर। तो अभी इंटरफेस पे कम जा रहा हूँ, ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि जो पीछे का कोडिंग है उस पर ज्यादा काम किया जाए, ठीक है, वैलिडेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स उस पर काम किया जाए फिर तो, क्योंकि इंटरफेस तो रोज चेंज होता है एक्चुअली में, ठीक है, इंटरफेस तो हमेशा चेंज कर सकते हैं। बट पीछे का प्रोग्राम स्पेशली डेटाबेसेस है ना, ठीक है, वो सब रोज रोज चेंज नहीं होता, तो वो सब ध्यान से एक बार बना लेने से अच्छा रहता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस, तो अभी वही, तो जब भी एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो पहले आप लेआउट के साथ में एकदम क्लियर हो जाए कि करना क्या है आपको, है ना, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी क्लियर विद दैट, है ना। अब उसी के हिसाब से तो आप ओके बूटस्ट्रैप यूज सर। करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे एक पॉपुलर लेआउट होता है, जैसे ये भी एक पॉपुलर लेआउट है कि आपने मेन्यू एक तरफ रख दिया, ठीक है, बीच में कंटेंट रख देंगे, साइड में भी हो सकता है कॉलम रखेंगे ना इस तरह से।
तो कुछ उस तरह से करते हैं हम लोग इसको यूज करके। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले। तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं फॉर बूटस्ट्रैप, एंड लेट्स क्रिएट अ पेज बाय द नेम। अच्छा एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप से कुछ करते हैं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। सपोज स्कूल, चलिए index.html। चलिए कोई भी नाम दे देते हैं इसको स्कूल को है, ठीक है। सपोज MARIGOLD, मेरी गोल्ड, ठीक है। KINDR, किंडर गार्टन, ठीक है, किंडर गार्टन। चलिए तो सिंपल HTML है, इसमें कोई खास कुछ नहीं है ना। यस सर। लेट अस ओपन इट आल्सो, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल O। चलिए तो चलिए यहाँ पे एक पहले लेआउट डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर में क्या रहेगा, एक हेडिंग आ गया मान लीजिए, ठीक है। उसके नीचे में एक मेनू रहेगा, है ना। और यस फिर सर। नीचे में हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे जहाँ पे स्कूल का हम डिटेल्स लिखेंगे, है ना, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्कूल का आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल DAV का हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे एक्सप्लिसिट वेबसाइट है इसका, है ना। ओके सर। तो यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए जैसे यहाँ पे भी ऊपर देखा आपने कि एक ये आ गया, ठीक है। एक इसको बैनर कभी कभी बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया। फिर उसके बाद में यू हैव अ स्मॉल, मतलब एक मेनू यहाँ पे भी है, ठीक है। अलग से एक मेनू यहाँ पे भी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मेन मेनू यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है। मेन मेनू इज हियर, ठीक है। और फिर नया नया चीज भी आ गया, देखिए फी पे फी ऑनलाइन भी आ गया इसका भी, ठीक है। पीरियडिक टेस्ट का भी आ गया यहाँ पे, CBSE का कुछ LOC आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये साइट पुराना ही लग रहा है मेरे ख्याल से, रेस्पॉन्सिव साइट जैसा नहीं लग रहा है। एक बार बंद करके देखते हैं इसको। तो नहीं, रेस्पॉन्सिव तो है, उतना रेस्पॉन्सिव नहीं है, देखिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिव बनाया है बट नॉट सो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। उतना क्लियर नहीं है, देखिए, ठीक है। बट बनाया है, रेस्पॉन्सिव कोशिश किया बनाने का, बट यस उतना सर। ढंग से हुआ नहीं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मेनू पूरा इसमें डाल दिया है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है ना। बट इफ यू सी इसका देखिएगा, इसका कितना सुंदर है, ठीक है। ये अच्छी तरह से इस तरह से आ रहा है ये। तो ये बहुत ढंग से नहीं बना पाया है, ठीक है। बट इट इज रिस्पॉन्सिव, इट इज रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो हम लोग भी चलिए सब करने की कोशिश करते हैं अपने वाले साइट में, है ना, ठीक है। तो चलिए यस। पहले तो सीखते हैं हम लोग कि मेनू कैसे डालना है, मेनू कैसे बनाना है ना, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल CSS का मेनू जैसे बनाते हैं वो अलग चीज हो गया, बट यू हैव टू लर्न इन बूटस्ट्रैप हाउ यू हैव टू मेक इट एक्चुअली, है ना, ठीक है। बूटस्ट्रैप में और नाम भी चेंज है, उसको नेविगेशन बार बुलाते हैं, देखिए हम लोग, ठीक है। वी कॉल इट नेविगेशन बार, है ना, ठीक है। यस सर। तो एक काम करते हैं, ऊपर पहले थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। वी कैन यूज अ जम्बोट्रॉन ऑल्सो, और वी कैन यूज, अच्छा चलिए मेनू से स्टार्ट करते हैं, मेनू से स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ का ये मेनू है, ठीक है, जिसको नेविगेशन बार बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और ठीक है, तो ये देखिए ये nav जो है, इट्स एन HTML एलिमेंट ओनली, ठीक है। ये नया HTML एलिमेंट है जो जोड़ा गया है, ठीक है।
तो HTML5 में यस काफी सर। सारा चीजें चेंज किया गया है, तो nav इज ऑल्सो एन HTML एलिमेंट है ना, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं अपना भी। तो देखिए अभी तक कुछ बूटस्ट्रैप यूज नहीं हुआ है इन बॉडी, ठीक है। लेट अस यूज nav nav है ना, ठीक है। एक क्लासेस तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप बूटस्ट्रैप नहीं लेके आते, तो अभी मैं क्लासेस यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सीधे एक नेविगेशन बार बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ओके सर। ul, ठीक है। यूएल वही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। जिसे हम लोग वो लिस्ट वगैरह बनाते थे ना, वही चीज है। बट आई एम नॉट यूजिंग एनी क्लासेस राइट नाउ, है ना, ठीक है। कोई क्लासेस यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके li, तो nav आइटम, तो सपोज वही अबाउट अस, ABOUT अबाउट अस एक डाल दिया हमने लिंक, li। और क्या क्या था यहाँ पे मेनू के अंदर में ऑप्शन, एक होम था, अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस के अंदर में ये सब चीजें था, सब मेनू बना था, बाद में आते सब मेनू के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में एक एडमिशन था, एक एकेडमिक था मान लीजिए ना, ठीक है। तो ये तीन को बना लेते हैं, एडमिशन एंड एकेडमिक। चलिए तीन बन गया। अभी इतने ही पे प्रीव्यू करके पहले देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है वो प्रीव्यू करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। सी व्हेन यू रिफ्रेश इट, देखिए सिंपल सा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गया है ना, ठीक है। एक लिस्ट बन गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलाइए या बुलेटेड लिस्ट बनाइए, ये बन गया यहाँ पे, है ना। यस सर। तो लेकिन मेनू जैसा नहीं आया, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह का मेनू आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का कुछ आ जाएगा, ये जो लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 दिखाया ऐसे करके आ जाएगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी, है ना, ठीक है। नहीं सर। तो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये सब क्लासेस अभी तक हमने नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये सब क्लासेस हमने डाले हुआ है। अच्छा, CSS में क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, ऐसा तो पता ही है ना। सर। CSS में क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, यस सर, थोड़ा थोड़ा सर, बहुत दिन हो गया सर इसको स्टडी किए हुए। ठीक है। क्लास सेलेक्टर एंड ID सेलेक्टर, देखिए CSS बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं फिर बूटस्ट्रैप में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हेड में मैं छोटा सा CSS लिखता हूँ, ठीक है। सपोज, यस सर। ठीक है, अगर मुझे ये जितना LI है यहाँ पे जितना भी आ रहा है ना, ठीक है, LI, तो उसके साथ कोई मुझे सेम टाइप का फॉर्मेटिंग, जैसे उसका कुछ कलर चेंज करना है या जो भी करना है, ठीक है। यस तो सर। अगर कॉमन करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं CSS में लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। तो यूजुअली CSS को ऐसे हम लोग ये हेड के अंदर में एक स्टाइल टैग डाल के लिखते हैं ना, STYL स्टाइल। उसके बाद में यहीं पे /STYL स्टाइल, है ना, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं। तो सपोज अगर मुझे कोई फॉर्मेट LI पे देना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे LI, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, C++ की तरह एक ब्रेसेस डालना है, और उसके बाद में जो उसका चेंज करना है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट COLOR कलर चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए टेक्स्ट कलर शायद सही वो नहीं है, इसलिए कलर नहीं आ रहा है, COLOR कलर लिखते हैं हम लोग, देखिए ना। तो अगर ये सिंटेक्स हाईलाइट होता है यहाँ पे, तो अगर ये कलर चेंज हुआ इसका मतलब है दिस इज करेक्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। और यहाँ पे यस इक्वल सर। टू भी नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं एक्चुअली में, है ना। एंड देन यू कैन गिव अपने हिसाब से, आप ये यूज कर सकते हैं, या आप ये हैश कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। 000000 ऐसे करके कोड अगर आपको पता है तो हैश कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन यूज कलर नेम रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो मैं कलर नेम यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं RED रेड लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि जितना एलाइज है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, सब में क्या होगा, ये रेड कलर आ जाएगा रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेट मी ट्राई इट। तो देखिए रिफ्रेश किया, सब में आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। है ना। तो अभी ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये किस बेसिस पे सेलेक्ट हुआ, ये अभी एलिमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो अभी जो सेलेक्टर हमने यूज किया इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्ट। ठीक है ना। मतलब सेलेक्टर किसको बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे जो हमने लिखा दैट इज सेलेक्टर, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टर ये किस पे मैप्ड है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट पे मैप है, मतलब LI जहां जहां मिलेगा, ठीक है, वहां वहां क्या होगा, रेड कलर कर देगा, ठीक है। बट सपोज, ठीक है, हमको हमेशा ये नहीं चाहिए होता, हमको 2-3 कैटेगरी चाहिए LI का, ठीक है। मतलब कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, इस तरह से, है ना, ठीक है। इस तरह का हमको चाहिए, यस सर। ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट क्लासेस, ठीक है। उसमें हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू क्रिएट क्लास, ठीक है। तो आप इस तरह से LI और उसके बाद में डॉट करके यहाँ पे CLSS क्लास, सॉरी नॉट क्लास, क्लास का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये रेड क्लास है, ठीक है। और मैं और एक बना देता हूँ, एक ब्लू क्लास बना देता हूँ, और एक ग्रीन क्लास बना देता हूँ।
मान लीजिए हमारे पास में ढेर सारा एल आई है, ठीक है, और हमको अलग अलग कलर का एल आई बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए जिसको रेड बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमको जाके अभी देखिए अभी एक बार रिफ्रेश करूंगा तो सब गायब हो जाएगा, वापस ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज किसी में भी एक क्लास यूज नहीं हुआ है, ठीक है, किसी में भी क्लास यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो सपोज अगर इसको मुझे रेड बनाना है तो व्हाट आई डू, आई राइट CLASS क्लास इज इक्वल टू RED रेड, इस तरह से, ठीक है। और नया HTML का पैरामीटर में बोला जाता है कि ये जो वैल्यू है एट्रीब्यूट का, इसको क्या कीजिए, इसको कोटेशन में डाल दिए ना, ठीक है। नहीं भी डालेंगे तो भी काम करता है, बट यू शुड पुट इट इनसाइड कोटेशन। इसको मैं बना दिया GREN ग्रीन, ठीक है, या ब्लू, यस और सर। इसको मैंने बना दिया ग्रीन, ठीक है, सेव। और एक बार यहाँ आके फिर से रिफ्रेश करते हैं तो सब में तो रेड दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है, बिकॉज ये हमने चेंज नहीं किया ना यहाँ पे कलर, BLU ब्लू, कॉपी पेस्ट तो कर दिया बट कलर चेंज नहीं किया। तो देखिए हो गया अभी। ओके सर। तो देखिए फर्स्ट वाला अबाउट आ रहा है रेड में, सेकंड वाला आ रहा है ब्लू में, थर्ड वाला आ रहा है एकेडमिक ग्रीन। आ रहा है ग्रीन में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्लास का मतलब होता है कि आप एक स्टाइल का कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया बहुत सिंपल लिया है, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी जैसे एक एलआई को आपको इस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि इसका कलर रेड है, ठीक है, फिर अलाइनमेंट जो है, ठीक है, वो अलाइनमेंट कुछ और लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेफ्ट अलाइन होगा मेरे ख्याल से, नहीं टेक्स्ट अलाइन होगा, यस सर। जी है ना, ये देखिए टेक्स्ट अलाइन, जैसे मान लीजिए इसका टेक्स्ट लाइन हमने RIGST राइट रख दिया, और भी दुनिया भर का हमको काम करना पड़ेगा मान लीजिए ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये बहुत हेल्दी होता है, देखिए जैसे अबाउट अस कहाँ आ गया, ये राइट साइड में आ गया ना, ठीक है। तो तो उस केस में क्या होता है, मतलब इस तरह का स्टाइल को आप क्या कर सकते हो, ग्रुप करके रख सकते हो और थीम बना सकते हैं इस तरह से, है ना, ठीक है। यस सर। तो सेम ही देखिए तीनों सेम ही टाइप का एलिमेंट है, बट बाय यूजिंग क्लासेस मैंने क्या किया, तीनों में अलग अलग फॉर्मेट डाल दिया मैंने, ठीक है, पहले से प्लान करके रखा था और फिर मैंने अलग अलग फॉर्मेट तीनों में डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज क्लास सेलेक्टर, जो अभी मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लास सेलेक्टर बुलाते हैं, रिमेंबर, क्लास ठीक है। सिलेक्टर। सिमिलरली वी मे हैव एन आईडी सेलेक्टर, जैसे मैं इसको आईडी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आईडी सेलेक्टर बनाने के लिए आपको बीच में हैश डाल देना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, यू हैव टू पुट एन हैश हियर। है। और अभी देखिए अभी रिफ्रेश करता हूँ तो वो तो ग्रीन वाला चला गया, सबसे पहले देखिए ये ब्लैक हो गया वापस, है ना। तो अब यस सर। ये क्लास अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ठीक है यहाँ आके मुझे लिखना होगा आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रीन, है ना, मुझे आईडी उसका क्या करना होगा, ग्रीन बनाना होगा। तो देखिए ग्रीन। बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। ये जो एकेडमिक था हमारा देखिए अब ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए आईडी रिपीट नहीं होता है, आईडी इज फॉर यूनिक, है ना, जैसे इसमें एक ही, इस पेज में एक ही ऐसा आइटम हो सकता है इसका आईडी ग्रीन हो सकता है, याद रखिएगा। हालांकि HTML में एरर नहीं आता, रिमेंबर, ठीक है, कोई भी चीज आप कीजिए गलती होगा तो एरर कभी भी नहीं आने वाला है, बट जो आप करना चाहेंगे वो काम है ना, वो प्रॉपरली नहीं होगा वहां पे, तो उससे मालूम चलेगा कि आपने जो किया वो सही नहीं किया, ठीक है। तो ये आईडी के साथ तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, देन ऑल्सो इट विल वर्क, रिमेंबर, ठीक है, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू सर वर्क फाइन। आईडी। हाँ हाँ। सर इसको सर एकेडमिक को सर आईडी जो डिक्लेयर किए उसका हम्म। काम क्या रहेगा सर? नहीं देखिए आईडी इज एक्चुअली नेम फॉर दिस, ठीक है, ये इसका नाम बन जाता है, जो कि अल्टीमेटली जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह लिखेंगे ना वहाँ काम आता है ये, ठीक है, वहाँ पे काम आता है सर। ये आईडी जो है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी यस यूज सर। आईडी। तो जैसे देखिए शुरू शुरू में क्या हुआ था कि सिर्फ जितना मैंने पढ़ा था CSS1 वगैरह ना, तो वहाँ पे ये आईडी सेलेक्टर सब नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपका एलिमेंट सेलेक्टर था, क्लास सेलेक्टर था, ठीक है। और ये आईडी होता ही नहीं था शुरू शुरू HTML में, इसके जगह में हम लोग लिखते थे नेम लिखते थे, ठीक है। शुरू यस में सर। HTML में हम लोग नेम का प्रयोग करते थे, देयर वाज नथिंग लाइक आईडी। और नेम भी सिर्फ किसके साथ यूज करते थे, ओनली विथ जो जो इनपुट वाला नहीं होता है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ओनली विद दोस हम लोग ये नेम का इस्तेमाल करते थे ना। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट को इतना स्ट्रांग बना दिया गया, ठीक है, कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ काम कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये नया आईडी ये आ गया, एट्रीब्यूट आ गया है ना, ठीक है। और तब जाके यस सर। CSS को भी अपग्रेड कर दिया गया कि अब हम आईडी के हिसाब से भी एक एलिमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। CSS का काम क्या है, CSS काम है एलिमेंट को फॉर्मेट करना, है ना, ठीक है। और एक साथ में एक से ज्यादा एलिमेंट को फॉर्मेट करना ये इसका काम है। जैसे देखिए पूरा का पूरा एल आई को हमको फॉर्मेट करना था, तो हमने एल आई के नाम से एक बना दिया था ना, ठीक है। तो वो सारा का सारा एल आई को क्या कर रहा था, फॉर्मेट कर रहा था। अब हमने क्या किया, यस सर। कैटेगराइज कर दिया, रेड कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी बना दिया, 3 क्लास बना दिया। तो जहाँ रेड चाहिए होगा वहां पे रेड डाल देंगे, जहाँ ब्लू चाहिए होगा वहां ब्लू डाल देंगे, है ना, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आप कुछ बुक टाइप से यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 का इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो रेडीमेड है हमारे पास में, ठीक है, बट वो तो सिर्फ फॉन्ट है ना और कुछ नहीं, ठीक है।
तो जैसे मान Yes. लीजिए जो डिफॉल्ट H1 हम यूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कहीं पे यूज कर रहा हूँ टॉप में, है ना, इफ आई एम यूजिंग H1, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ लिख रहे हैं हम लोग MARAGOLD, मैरीगोल्ड स्कूल। तो इससे तो क्या होगा, एक हमको मोटा सा फॉन्ट वॉन्ट तो मिल जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए Yes, मोटा सा sir. फॉन्ट मिल गया। बट इन ऑर्डर टू चेंज द कलर ऑफ दिस व्हाट वी हैव टू डू, बताइए। HTML से भी हो सकता है कलर चेंज हो सकता है, तो कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अगर कलर चेंज करना है मुझे, ठीक है, तो क्या करना होगा। तो अगर HTML से Marigold करना है, school. हाँ हाँ, मैरीगोल्ड स्कूल का अगर Yes, sir. कलर चेंज करना है तो इफ यू वांट टू डू इट विद HTML तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट COL और कलर, ठीक है, Font. इज इक्वल टू, है Yes, ना। sir. आप जो चाहे वो कलर दे सकते हैं यहाँ पे, सपोज मान लीजिए रेड ही दे देते हैं हम लोग, ठीक है, एंड देन जहाँ पे इसको बंद करना है वहाँ पे बंद कर दीजिए, नहीं तो इसका इफेक्ट आगे भी जाएगा, ठीक है, फॉन्ट लाइक Yes, दिस, है sir. ना। तो अभी रिफ्रेश कीजिएगा तो ये आ गया, है ना। बट ठीक है, अब जब इसको आप ढूंढिएगा यहाँ पे HTML टैग रेफरेंस, है ना, तो w3schools.com में Yes, टैग sir. टैग का रेफरेंस मिल जाता है, वहां जाके आप इसको ढूंढिएगा, फॉन्ट को ढूंढिएगा आप, है ना, नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए एंड सर्च फॉर फॉन्ट। तो ये देखिए फॉन्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, Sir, not supported HTML5. Use CSS हाँ, instead. CSS इंस्टेड, है ना, बताया गया है। तो उससे क्या करते थे हम, ये Yes, तीन sir. चीज चेंज करते थे, फॉन्ट का नाम आप चेंज कर सकते थे, कलर चेंज कर सकते थे और साइज चेंज कर And सकते size थे, for रिमेम्बर है, text. 3 थिंग्स, है ना। तो ऐसे करके Yes, sir. इससे तो देखिए, तो इसको डेप्लीकेट कर दिया गया, बोला गया इसको यूज मत कीजिए। क्यों यूज मत कीजिए, बिकॉज देखिए अगर मेरे पास में और भी हेडिंग से नीचे में, ठीक है, और भी मैं लिख रहा हूँ H1, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट में, मतलब मेरा पूरा वेबसाइट में ना, ठीक है, जितना H1 आए सबका कलर एक ही हो, ठीक है, मैं वो चाहता हूँ, है ना, ठीक है, सबका कलर एक ही हो। तो क्या होगा कि मुझे इसको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे भी भूल गया तो गड़बड़, है ना। या अगर मुझे अब चेंज करना, Hmm. मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, है ना, ठीक है। ठीक है, जैसे ये आ गया, तो हम लोग मान लीजिए यही चीज मैंने लिखा, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोनों जगह। अब मुझे अगर कलर चेंज करना होगा, देन व्हाट आई हैव टू डू एट बोथ द प्लेसेस, है ना, यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा। और मान लीजिए देयर आर 51 प्लेसेस इन द एंटायर वेबसाइट जहाँ पे मैंने इसका प्रयोग किया है, तो अब मुझे 51 जगह में जाके क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो 51 जगह में, तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि हम क्या करें, हम एक CSS बना ले यहाँ पे, ठीक है, वी कैन डिक्लेयर H1 लाइक Yes, दिस, sir. ठीक है। और उसके बाद में यहाँ जाके हम लोग COL और कलर इज इक्वल टू GREN, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. देखिए अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, देखिए वो दोनों ब्लू में दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैंने रिफ्रेश किया तो ये चला नहीं, बिकॉज जो प्रायोरिटी है ना, वो प्रायोरिटी इसको ज्यादा मिला हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, हालांकि ये यूज में नहीं है, बट प्रायोरिटी इसको ज्यादा मिला है। जब मैं इसको हटाऊंगा तब वो काम करेगा, देखिएगा, ठीक है, व्हेन आई रिमूव इट देन ओनली इट विल वर्क, है ना, देखिए। तो रिफ्रेश करो तो देखिए ग्रीन कलर में आ गया। सिमिलरली Yes, sir. इसको भी रिमूव करता हूँ तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, ये देखिए ना। तो अब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि वेन एवर आई नीड टू चेंज द कलर, मतलब थीम चेंज करना चाहता हूँ, अब मुझे वेबसाइट में दूसरा कलर चाहिए, मुझे चाहिए जितना हेडिंग है सब रेड कलर में आ जाए, ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे आकर रेड लिखूंगा एंड आई रिफ्रेश, और देखिए पूरा का पूरा वेबसाइट का क्या होगा, वो H1 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बड़ा पावर मेरे हाथ में आ गया, अगर मैं प्लान कर सकता हूँ तो, ठीक है, अगर मैं प्लान कर सकता हूँ। Hmm. प्लान नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, प्लान नहीं करेंगे तो CSS का कोई फायदा नहीं एक्चुअली में, ठीक है। बट इफ यू कैन प्लान इट, ठीक है, तो आप एक बहुत पावरफुल तरीका से थीमिंग का ऑप्शन बना देंगे। जैसे आज रेड कलर में चल रहा है, कल चाहिए तो आप उसको ब्लू कर दीजिए, परसों चाहिए तो उसको ब्लैक में Hmm. चला लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट डे चाहिए तो ग्रीन में चला लीजिए, ठीक है ना। ऐसे करके आप थीमिंग चेंज कर सकते हैं रोज रोज। तो लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर तरीका से आपको प्लान करके वो थीम को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जब जिस Okay, चीज को sir. चेंज करना है वहां जाके आप फट करके आप वो चेंज कीजिए, और देखिएगा बाकी पे एकदम ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये होल आइडिया है असल में CSS के पीछे में। जैसे शुरू शुरू में जो CSS करता है, ठीक है, उसको ज्यादा ये सब चीज क्लियर नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वो जो मैं प्लान वाला बात बता रहा हूँ ना, वो प्लानिंग समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को, ठीक है। तो Yes, sir. है ना, तो अगर ये प्लानिंग समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि CSS का पावर कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना पावरफुल चीज है CSS, है ना, ठीक है। बट अगेन ये जो Yes, थीम sir. बनाना कोई मामूली काम नहीं है, थीम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए छोटा सा 2 ही 3 हमने चीज किया तो उसमें देखिए इतना कोड जनरेट हो गया है ना, ठीक है। तो आप पूरा साइट का थीम बनाएंगे तो हो सकता है कि मतलब दे विल बी अराउंड 1000 लाइन्स, ये भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, बहुत आप अच्छा कुछ Yes, बनाने sir. की कोशिश करेंगे तो देर में भी 1000 लाइन्स ऑल्सो, बिकॉज देर बी लॉट्स ऑफ
थिंग्स ना, बहुत सारा ये होगा, क्या बोलते हैं, जैसे अब मान लीजिए नेव का है, मुझे कलर वाला चेंज करना है, ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आके उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी आई हैव टू राइट नेव, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो आई हैव टू लर्न व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी अप्लाइड टू नेव, है ना, इसका बॉर्डर या जो भी है सब चीजें अप्लाई करके मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो ये यस क्या हो सर। गया, ये हो गया नॉर्मल सीएसएस, ये हो गया नॉर्मल सीएसएस है, ठीक है, बट मैं नॉर्मल सीएसएस नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि ये जो सीएसएस आप यहाँ लिख रहे हैं वो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर लिखा जा चुका है, ठीक है, वो लिखा जा चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी जो क्लासेस अभी हमने डिस्कस किया क्लासेस बन चुका है, ठीक है, यू हैव टू लर्न दोस क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्लासेस सब हट गया है, ठीक है, सारा सीएसएस हट गया, तो हम रिफ्रेश करेंगे अगर आके, तो देखिए पुराना हो गया, सब ब्लैक ब्लैक कलर में आ गया ना, ठीक है, ऑल द क्लासेस आर गॉन। तो अब हमको सीखना है बूटस्ट्रैप के रेडीमेड क्लासेस के बारे में, ठीक है, तो दीज क्लासेस आर रेडीमेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। देखिए क्लास के अंदर हम लोग गए, जैसे ये नेव जो है इसमें हमने ये लिखा, ये क्लास का नाम है एक्चुअली, ठीक है, हमने यस CLASS क्लास इज इक्वल टू, तो ये जो अंदर में लिखा हुआ है NAV, ठीक है, BAR नेव बार NAV BAR, क्लास सब क्लास की तरह काम कर रहा है, क्लास के अंदर सब क्लास है, ठीक है, डैश उसके बाद में EXPAND एक्सपांड, ठीक है, डैश SM, ठीक है, फिर BG और उसके बाद में लाइट। तो ये आपको ये सब मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि ठीक है इसको करने से क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, जब ये क्लास यूज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ये सब चीज वहां मिल जाता है, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश इट, तो अभी भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा ये करने से, ये लिखने से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, ये वाले पे यूएल पे लिखा हुआ है वो लोग ने, देखिए यूएल पे लिखा हुआ है नेव बार नेव ऐसे करके, ठीक है, क्लास डाल के। अब ये नाम इनका अपना यूज किया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, अब जो उनको लगा उन्होंने नाम वगैरह अपना से डाला हुआ है। तो नैप बार हाँ ये बूटस्ट्रैप के लिए सर, हाँ बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप के लिए, वाला ने। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो यस ये डाला ना हमने, इससे क्या हुआ देखिए, इसका वो चला गया, देखिए ठीक है, वो जो देखिए जैसे ये डालने के बाद में क्या हुआ, इसका बुलेट चला गया, अबाउट वाला का बुलेट नहीं आ गया वापस, सॉरी गड़बड़ हो गया था वहाँ पे, यस इसको हटा देते हैं पहले। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो लिंक है, ठीक है, लिंक के आगे भी एक क्लास लगाया हुआ है, ठीक है, यस सर। नैव लिंक एच करके, है ना। यस सर तो नैप HRF लिंक। तो लिंक का वो है, मतलब कहाँ पे जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे बोल के वो चीज़ है, ठीक है। यस सर। तो इसमें जैसे हमने रेड लगाया था, तो अब इसका क्लास लगाते हैं हम लोग, नैव लिंक करके से क्लास है, NAV नैव डैश LINK लिंक सेव। तो देखिए अभी भी यस एक्चुअली कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, देखिए ना हम लोग जो भी कर रहे थे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बिकॉज ठीक है, इसको मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्लासेस डिक्लेयर्ड है कहाँ, किस फाइल के अंदर में डिक्लेयर्ड है, ये नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सब जगह नैव लिंक को, उधर देखिए 3 जगह सब जगह। अच्छा नैव लिंक एंड नैव आइटम भी डालना पड़ेगा, सॉरी ठीक है, एक चीज मिसिंग है हमारा, ठीक है। देखिए LI के अंदर में नैव आइटम लिखा हुआ है, एंड A के अंदर में क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखा हुआ है नैव लिंक, है ना। तो यहाँ पे हमको नैव आइटम डालना होगा, और फिर नीचे में एक लिंक डाल देना होगा। चलिए अभी इतना करते हैं हम लोग, इतना करके देखते हैं। तो देखिए कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वाई नथिंग इज कमिंग हियर, बिकॉज अच्छा अगेन वन मोर टॉपिक है CSS में, जैसे CSS कितने लेवल्स पे लिखा जा सकता है, एंड वाई CSS इज नोन एज, वाई CSS इज नोन एज, ठीक है, CASCADING कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, वाई इसको क्यों कैस्केडिंग स्टाइल शीट बुलाया जाता है ना CSS को, ठीक है। तो ये यस सब लेवल्स के ऊपर में, ठीक है, इन हाउ मेनी लेवल्स, CSS इज WRITTEN रिटन, है ना, कितने लेवल्स में CSS को लिखा जाता है, ठीक है। तो आइडिया, कुछ आइडिया है। सर। 3। हाँ वेरी गुड, 3 लेवल्स। यस सर। तो व्हाट आर दे, इनलाइन एक्सटर्नल और तो इनलाइन है, सर इंटरनल है एंड एक्सटर्नल, है ना। एक्सटर्नल। यस तो ये सर इनलाइन, इंटरनल हाँ एक्सटर्नल। हाँ, यस सर। तो इनलाइन का मतलब, सर इनलाइन मतलब क्या कह सकते हैं? तो इनलाइन का मतलब होता है WITHN विद इन
ठीक है, विदिन विद इन द एलिमेंट। विदिन इसको मतलब एलिमेंट इसको। हाँ, जैसे देखिए यस एक एक तरीका CSS डालने का ये भी है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, ये हटा दिया, ठीक है, ये थोड़ा देर के यस लिए सर। क्लास को हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ इसी को कोई स्टाइल देना है ना, इसी को कोई स्टाइल देना है अगर मुझे, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, STYL स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, यस जो सर। सबसे खराब तरीका है, बट बिगिनर्स को सबसे अच्छा यही लगता है एक्चुअली में, ठीक है, बिगिनर्स विल फाइंड दिस वन सिंपल, ठीक है, बट सबसे बेकार तरीका यही है, क्योंकि इसमें उतना ही मेहनत है जितना फॉन्ट लगाए करते थे ना, जो फॉन्ट से कलर चेंज किया था यस हमने, सर। तो उतना ही मेहनत इसमें, बिकॉज आपको अगर इसका स्टाइल चेंज करना हो तो जाके स्टाइल लिखना पड़ेगा, लिखते हम लोग सेम ही चीज है, कलर, ठीक है, COLOR, कलर, ग्रीन। बस सर वो वर्ड्स हाँ और जो बॉडी लिख रहा है उसी पे बस काम करेगा। हाँ बिल्कुल, उसी पे काम करेगा, उतना ही उसका स्कोप रहेगा, देखिए ना, खाली एकेडमी को चेंज किया उसने, है ना, ठीक है, ओनली दैट मच, है ना। तो ये हो यस गया सर। इनलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसका एक्सटेंड, जिसका लिमिट क्या रहता है, ओनली द एलिमेंट, है ना, एलिमेंट के अंदर, उसे यस बाहर नहीं काम करेगा। नेक्स्ट वाज इंटरनल, इंटरनल का मतलब है डॉक्यूमेंट के अंदर काम करेगा, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिख पूरे रहे थे। सर पूरे पेज को सर हाँ वो पूरा मतलब पेज को, है ना, कस्टमाइज कर सकते हाँ बिल्कुल, ठीक है, पूरा पेज में। तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो लिख रहे थे यहाँ पे हेड के अंदर में, है ना, तो दैट वाज इनलाइन, दैट वाज इन सॉरी इंटरनल, है, दैट वाज इंटरनल। और तीसरा होता है एक्सटर्नल, जहाँ पे क्या करते हैं हम, एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, हैं अलग से सेपरेट, सर। हाँ, CSS फाइल बनता है एक, ठीक है, और ये CSS और फाइल कॉमन होता है पूरे वेबसाइट के लिए, ठीक है, जिसको सर बार बार कॉल हम कर सके। हाँ, जिसको बार बार कॉल कर सकते हैं हम, ठीक है, कॉमन फॉर एंटायर साइट। सर तो उसको सर सीएसएस फाइल के नाम से ही ना कॉल करेंगे ताकि अब उसके अंदर बिल्कुल जितने भी बिल्कुल, हाँ सर लाइन बिल्कुल, वो तो वर्क कर सिंपल सके। सिंपल देख सकते हैं आप इस तरह से, जैसे इसको सेव करता हूँ मैं, एक नया फाइल बनाया मैंने, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ मैं SIT साइट डॉट CSS, ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको, ठीक है, और इसको सेव यस किया। सर। अब देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ H1 जो है, ठीक है, तो H1 को हम लोग ऐसे करके देते हैं H1, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, वो कलर चेंज करते हैं, COLOR, कलर इज इक्वल टू रेड बनाते हैं फिर से, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा CSS बन गया, ठीक है, मेरा CSS इज रेडी, ठीक है। अब इसको इसके साथ लिंक कैसे करेंगे, देखिए अभी इसमें कोई लिंक नहीं है, तो रिफ्रेश करिएगा तो कोई कुछ यहाँ पे असर नहीं आ रहा है, देखिए ना, मेरा H1 अभी तक वैसे ही है। तो इसको लिंक करने के लिए, ठीक है, यू हैव टू गो टू हेड, और यहाँ पे एक लिंक लगाना पड़ेगा, LIN के लिंक, है ना, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा टाइप इज इक्वल टू, सिर्फ CSS लिखिए, या कई बार टेक्स्ट स्लैश CSS लिखा जाता है, ठीक है, और रिलेशन REL इज इक्वल सर टू, सर हाँ टेक्स्ट स्लैश सीएसएस सीएसएस तो सर वो फाइल के लिए हाँ वो एक्सटेंशन। फाइल के लिए है, ठीक टेक्स्ट है, यहाँ ये ये टेक्स्ट क्यों यूज। ये असल में ये कोड है एक तरह से, ठीक है, ये कोड है, इसको एक एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, माइम एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है, MIME, ओके ठीक सर। है। तो मल्टीपर्पस इंटरनेट, ठीक है, मीडिया एक्सटेंशन बोला जाता है इसको, है ना, ठीक है। तो मल्टीपर्पज। ये, हाँ, तो इसी तरह से इसको लिखा यस। जाता है एक्चुअली में, जैसे अगर कभी जावास्क्रिप्ट है उसको टेक्स्ट स्लैश JS करके लिखा जाता है ना, ठीक है। और ओके फिर सर। आपको रिलेशन में देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा फाइल का नाम सीएसएस का। नहीं नहीं, रिलेशन में स्टाइल शीट लिखना होगा, STYLESHET, बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का फाइल है ना। एंड देन ओके सर। HREF में देना पड़ेगा आपको फाइल का नाम, जो कि है SIT साइट डॉट CSS, ठीक है, इस तरह से, है ना। सर कितने टाइप्स के रिलेशन होते होंगे यहाँ पे तो सर एक स्टाइल शीट है सर हाँ, और भी है क्या। ये ने मोस्टली ये जो रिलेशन है स्टाइल शीट के साथ ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले होता था जैसे हम्म। VRML, मतलब वर्चुअल मॉडलिंग के लिए भी होता था, उसमें इस्तेमाल होता था, ठीक है। और अब चीजें और चेंज हो रहा है, जैसे जावास्क्रिप्ट के साथ भी पहले हम लोग ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट लिखते थे हम लोग इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो मोस्टली यस सर। स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, और पहले VRML वर्चुअल मॉडलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था, वो सब तो खत्म हो गया है। जावास्क्रिप्ट के लिए आजकल क्या करते हैं, सिंपली यहीं पे हम लोग लिखते थे, जैसे SCRIPT स्क्रिप्ट, है ना, चीजें चेंज हो गया यस बहुत, सर। SRC ऐसे करके कर देते हैं, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, बस हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आजकल ऐसे करके काम चल जाता है, हमको वो लिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लिंक वाला लाइन यस आजकल सर। CSS के लिए ज्यादातर रह गया है, ठीक है। तो चलिए सेव करते हैं, एक बार ट्राई करके अभी देखते हैं इसको। तो अभी भी काम नहीं किया, ठीक है, तो कहीं पे हमने शायद गलती किया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से भी मालूम चल जाएगा, ये जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से भी उसका CDN जो कॉपी किया है ना, ये देखिए यहाँ पे है ना, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, जैसे हमने लिखा, और सिर्फ HREF दिया हुआ है, ठीक है, ये भी यूज नहीं किया है, दिस वन ऑल्सो दे हैव नॉट यूज। तो एक बार टाइप को हटा ही कौन सा देते हैं सर। यहाँ से, ये टाइप को नहीं यूज किया है आजकल, ओ। तो बस इतना ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने और एक गलती किया था, नहीं ठीक तो है, साइट स्मॉल में ही है ना, SIT साइट डॉट CSS, ठीक है, यस सर स्मॉल तो ये में तो सर।
है ना। SIT चलिए तो अब देखिए जैसे इन CSS लोगों ने मेंशन किया वैसे हमने मेंशन किया, देखिए है ना, लिंक का रिलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू स्टाइल style शीट, है ना। sheet उसके बाद में इनका तो इंटरनेट से आ रहा है इसीलिए इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है, बट हमारा तो इंटरनेट से नहीं आ रहा है, हमारा तो लोकल है, इसलिए मैंने नहीं क्या sir। किया, साइट डॉट एस ये किया है मैंने ना। तो चलिए एक बार मैं फिर से सेव करता हूँ, एक बार फिर यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया, ठीक है। मतलब वो टाइप वाला को अब रीड नहीं कर रहा है, जो टाइप में मैंने लिखा उसको रीड नहीं कर रहा है, तो ओनली रिलेशन एंड HREF को, ठीक है। तो देखिए अब ये जो फाइल है, अब जिस जिस पेज में जाके ये लाइन लिख दीजिएगा वहां वहां आ गया वो फाइल, ठीक है। तो इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट स्टाइल शीट का उपयोग यही है, यही मतलब इसी को यूज करना चाहिए हमको, है ना, ठीक है। तो इसमें आप पूरा साइट के लिए एक थीम तैयार कर लीजिए, ठीक है, पूरा साइट के लिए एक थीम तैयार कर लीजिए एंड कॉल इट इन एवरी फाइल, ठीक है, हर फाइल में इसको बुलाइए, ये लाइन हर फाइल में होना चाहिए, है ना, ठीक है। और फिर आप डालते जाइए, ठीक है, जहाँ H1 डालना है वहाँ H1 डालिए, जहाँ जो डालना है, और आपका इस फाइल के हिसाब से वो स्टाइल लेते जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको चेंज करना पड़ेगा एंटायर साइट का स्टाइल, तो आप आके यहीं पे चेंज कीजिएगा, ठीक है, यहाँ चेंज कीजिएगा पूरा साइट में एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एक कंसिस्टेंट लुक रहेगा ना पूरा साइट में, है ना, ठीक है। तो तरीका ये होता है, बट प्रायोरिटी में रिमेंबर, ठीक है, प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलता है, इनलाइन को मिलता है। जैसे अभी देखिए मैं अगर H1 में जाके एक मैं इनलाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस H1 में जाके मैं STYL स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे COLOR कलर और ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। तो आप देखिएगा ये वाला ले लेगा उसको ओवरराइड करके, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो ब्लू कलर में आ जाएगा, देखिए आ गया ना ये। सी प्रायोरिटी सर एक हाँ बार एक्सप्लेन कर दे प्रायोरिटी सर कैसे सर प्रायोरिटी वर्क सिंपल है, कर। देखिए हाँ प्रायोरिटी उल्टा जाता है, देखिए, ठीक है, ये बस ये इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिला हुआ है इनलाइन को, मतलब हमेशा जब भी इसको लिखिए ना, इसको हमेशा फर्स्ट प्लेस दीजिए, इसको सेकंड प्लेस दीजिए, इसको थर्ड प्लेस दीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है, इनलाइन का है, जो आप एलिमेंट के अंदर में लिखते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद यस नेक्स्ट सर प्रायोरिटी किसका, इंटरनल का, ठीक है, और सबसे कम इंटरनल। प्रायोरिटी किसका, एक्सटर्नल का, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मली जैसे मैंने बताया, अगर आप एक एक्सपर्ट CSS डेवलपर है, ठीक है, तो हाँ बोलिए सर बोलिए ये बोलिए। प्रायोरिटी सर किस काम के लिए मिलता है मतलब कस्टमाइजेशन के लिए कि कोई भी चेंजिंग हुआ तो सर हाँ ऑब्वियसली, हाँ तब उसके लिए, वर्क। जैसे देखिए आप 3 लेवल पे लिख रहे हैं, ठीक है, अगर प्रायोरिटी नहीं होगा तो फिर आपका ये जो ब्राउजर है वो कैसे पता करेगा कि मुझे इंटरनल वाला लगाना चाहिए या एक्सटर्नल वाला या इनलाइन वाला, कौन सा लगाना चाहिए। मान लीजिए आपने तीनों लेवल यस पे लिख दिया है, ठीक है। जैसे इस केस में देखिए ना, जो हमारा हमने काम किया, तो हमने साइट डॉट CSS भी बनाया जहाँ H1 को हमने बनाया है, ठीक है। फिर हमने इंडेक्स के अंदर भी H1 में क्या किया, एक स्टाइल लगा दिया है। तो ब्राउजर को कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है, ये ब्लू वाला यूज करना चाहिए या जो यहाँ पे रेड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ब्राउजर तो कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे। तो इसके यस कारण है सर ना कि ब्राउजर को सिलेक्शन में दिक्कत ना हो, इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए इसको बनाया गया, प्रायोरिटी को बनाया गया वहां पे, है ना, ठीक है। तो सबसे कम प्रायोरिटी दिया गया है एक्सटर्नल को, ठीक है, उसके बाद इंटरनल को, उसके बाद में इनलाइन को। तो देखिए जो मैं समझा इंडियन। रहा था कि जो एक्सपर्ट CSS डेवलपर होगा वो इसी का इस्तेमाल करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सटर्नल का, ठीक है। बट अगर जरूरत पड़ा किसी पेज में, खास किसी पेज में अगर जरूरत पड़ा, तो वो जाके क्यों एक्सटर्नल को बर्बाद करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। वो उसी पेज में जाके चेंज कर देगा, है ना, ठीक है। तो उस केस में तो क्या होना चाहिए, मतलब वो स्पेशल केस हो गया, वो स्पेशल केस हो गया। तो उस पेज में क्या होगा कि जो नॉर्मल सिस्टम है उसको वो ओवरराइड करेगा, ठीक है, नॉर्मल सिस्टम को ओवरराइड करके क्या करेगा, ये काम करेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया गया है कि अगर ऐसा जरूरत पड़े कि किसी एक पेज में जाके हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा या अलग कुछ काम करना है, तो हमको पूरा चेंज करने की जरूरत ना पड़े, हमको जाके सिर्फ उसी पेज का थोड़ा CSS जाके हम अगर मॉडिफाई कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना, आए समझ में। एंड सपोज यस सर किसी पेज में हमने पूरा, मतलब पेज के लिए हमने एक CSS रखा हुआ है, ठीक है, बट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में मुझे चेंज चाहिए, एक एलिमेंट में चेंज चाहिए, तो उसके लिए हमको इनलाइन भी बना के दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा जब आप सोचते हैं तो सोचिए उल्टा, रिमेंबर, ठीक है, कि पहले हमको एक्सटर्नल ही बनाना है जहां तक हो सके, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट एक्सटर्नल, ठीक है। और अगर यस सर जरूरत पड़ता है, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर किसी कोई एक पेज मेरा उसमें ये क्या बोलते हैं वेबसाइट में अगर डिफरेंट है, देन आई हैव टू गो फॉर इंटरनल, ठीक है। एंड इनलाइन तो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो हमको इनलाइन का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है, ठीक है ना, अदरवाइज इनलाइन का यूज करना ही नहीं है, ठीक है। बट आप देखिएगा बिगिनर्स ठीक उल्टा करते हैं, बिगिनर्स व्हाट दे विल डू, उसको इनलाइन ही पसंद आएगा ज्यादा, ठीक है ना। इवन आप भी हो सकता है कि इनलाइन बहुत यूज करते होंगे CSS का, ठीक है। तो एंड देन दे विल यूज इंटरनल, और वेरी रेयरली यू विल सी दे आर यूजिंग सेपरेट CSS फाइल, है ना, बहुत कम ये लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट CSS फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है। बट प्रोफेशनली इट्स ऑपोजिट, है ना, एकदम उल्टा होता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर तो चलिए ये चीज था।
तो अब देखिए ये जो हमारा बूटस्ट्रैप का फाइल होता है ये असल में ये होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्या एक तरह से ग्लोबल बोल सकते हैं, एक नया टर्मिनोलॉजी ला सकते हैं कि मैं भी यूज कर रहा हूँ उसको और दुनिया का और भी डेवलपर यूज कर रहा है उसको, है ना, ठीक है। तो एक तरह का आप बोल सकते हैं ग्लोबल जैसे हो गया ये। तो ये हालांकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये फोर्थ कॉन्सेप्ट यस है विच यू कैन कॉल एज ग्लोबल, है ना। बिकॉज ये जो एक्सटर्नल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए आप बनाएंगे ना एज अ डेवलपर, ठीक है। बट ये जो बनाए हैं यस ये तो सर किसी ने बना के ऐसा रख दिया है कि कोई और भी यूज कर सके आराम से, है ना, ठीक है। और इसको ऐसे जगह में रखा है कि ये एक्सेसिबल होगा। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये सीडीएन कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए बूटस्ट्रैप में सिर्फ ये नहीं होता है, बूटस्ट्रैप ओनली डजंट कंटेन सीएसएस, ठीक है। तो उसके अंदर में फाइल होगा, जैसे यहाँ जाएगा तो मिलेगा, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, जिसमें कुछ जे क्वेरी भी होता है। तो आपको सारा का सारा कॉपी करना होगा, मतलब यू हैव टू कॉपी ऑल दिस थिंग्स। ये जो ये लिंक रिलेशन यहाँ से लेके ये वाला, ये जितना भी दिया हुआ है ना यहाँ तक आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसको एक बार बड़ा करते हैं, तो ये देखिए ये चारों का चारों ये सब सब कॉपी करना होगा, ये वाला ना देखिए। तो जहां मैंने बोला ना ओनली फॉर सीएसएस दे आर यूजिंग लिंक, देखिए, है ना, ठीक है। बाकी के लिए लोग स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये सब जेएस है, देखिए लास्ट में लिखा है ना जेएस जेएस जेएस, देखिए, ठीक है। यस सर यस और ये जेएस कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करने के लिए, मेन फाइल होता है सीएसएस वाला ही, ठीक है, और ये जेएस जो है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस, ठीक है, लेट मी कॉपी दिस, और उसके बाद में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप का साइट से भी मिल जाएगा आपको, और हम यहाँ से भी कॉपी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ इसको यूज करना, ठीक है। एंड आई सिंपली कॉपी दोस 4 लिंक्स जो हमने वहां से लाया, ठीक है, उन चारों को कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरा बूटस्ट्रैप आ गया इसके अंदर में, ठीक है ना। यस सर तो अब ये नेविगेशन बार ये सब भी अब काम करना चालू कर देगा। तो ये देखिए ना, ठीक है, ये नेविगेशन बार भी अब काम करना चालू कर दे। ये फॉन्ट देखिए बदल गया है, ठीक है, फॉन्ट हैव चेंज, फॉन्ट सब बूटस्ट्रैप के हिसाब से हो गया, मतलब बूटस्ट्रैप का जो H1 होता है, और ये हमने स्टाइल देखिए अंदर दिया तो वो ओवरराइड कर रहा है उसको, देखिए ना, ये ब्लू वाला है ना, ठीक है। तो इसको हटा देते एक बार, देखिए, ठीक है। तो ऑल टुगेदर क्या हुआ, वी आर यूजिंग 4 फाइल्स रिमोटली, याद रखिएगा 4 फाइल हम लोग यूज करें, जिसमें एक CSS है फर्स्ट वाला ये जो है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये एक यस सर साइट से आ रहा है जिसका नाम है मैक्स सीडीएन बूटस्ट्रैप वाला जो साइट है उसी से आ रहा है, ठीक है, .com। उस सर्वर में एक फोल्डर है बूटस्ट्रैप के नाम से, वी आर यूजिंग करेंटली वर्जन 4.5.2, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप 4 है, ठीक है। CSS, और उसके बाद में ये फाइल है जो डाउनलोड होगा उस समय में, जब चलाना होता है तब डाउनलोड करता है इस फाइल को ना, bootstrap.min.css करके एक फाइल है, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा jQuery जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो इसके अंदर में, ठीक है, इस फाइल के अंदर मिलता है, जो यहाँ दिख रहा है jQuery.min.js, popper.min.js और bootstrap.min.js ऐसे करके, है ना। तो ये सब सपोर्ट फाइल है। तो ये चारों फाइल को एक साथ हमको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हमको रिजल्ट अचीव होता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, पीछे में ग्रे कलर भी आ गया असल में, ठीक है, पीछे में ग्रे कलर भी थोड़ा थोड़ा आया हुआ है। यस सर एक तो अब चलिए इसी तरह से क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिए अपना से भी, है ना, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिए, लाइन बाय लाइन। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये ट्यूटोरियल पे जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें, है ना, ठीक है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए अगेन। मैंने बोला था संडे को और एक क्लास लेंगे, तो परसों फिर बैठते हैं, ठीक है, ओके सर और फिर परसों इसको डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं आप कितना सीखे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे और जाते हैं इसमें ना, ठीक है। तो बिकॉज अभी जैसे यस डॉट नेट में जाएंगे तो फ्रंट एंड जब आप बनाइएगा, ठीक है, तो ये सब वहाँ पे आ जाएगा, अचानक आ जाएगा सारा चीजें, ठीक है। तो हम देखेंगे ये सब यूज हो रहा है, ये जितना भी यहाँ पे आ रहा है सब चीजें, एवरीथिंग दे आर यूजिंग यस इट। सर तो इससे अगर जैसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहता है तो वहाँ पे हमको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। देन वी कैन फोकस ऑन द वो पार्ट पे, बैक एंड पार्ट पे हम फोकस कर सकते हैं उसके बाद में, है ना, ठीक है। ओके सर तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग संडे को, ठीक है। सर सर हाँ बोलिए बोलिए। सर लिनक्स में हाँ लिनक्स में सर कोर को यूज करने के लिए सर VS कोड में डॉट नेट का जो सर फ्रेमवर्क आई मीन टू से सर नहीं पहले तो वो आपको मेरे एक्सटेंशन ख्याल से सर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, डाउनलोड डॉट नेट कोर, ठीक है, उबंटू ऐसे करके लिखिए, और देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यस सर माइक्रोसॉफ्ट खुद बता रहा है कैसे करके करना है ना। हम्म तो या तो इंस्टॉलर होगा या वो स्टेप्स बता देगा कि आपको क्या करना है बोल के, ठीक है। वो फिर टर्मिनल में सर बस उसको सर क्या बोलते हैं टाइप कर हाँ और तो वो जैसे बाकी अपने कर देगा फिर आपने उसके देखते लिए वेट, आईडी नहीं देखते देखते यहाँ पे क्या लिख रहा है,
जैसे जो Yes, अभी sir. हम लोग यूज कर रहे हैं 20.04 यूज कर रहे हैं, अभी नया भी एक वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ना, 20.10 बोल रहे हैं यहाँ 2020. पे लॉन्च कर दिया है, बट हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी सब हम्म. सपोर्ट कर रहा है, मतलब डॉट नेट कोर 2.1, ठीक है, लेटेस्ट जो है डॉट नेट का ये 5.0 बुला रहा है लोग, ठीक है, ये भी सपोर्ट कर रहा है ना। सर डॉट नेट का हाँ पूरा फ्रेमवर्क जो सर हम विंडो पे यूज करते हैं वो सब कुछ इसमें अवेलेबल नहीं, वो रहेगा वो ना? अवेलेबल नहीं होगा, वो अवेलेबल पूरा नहीं होगा, मतलब विंडोज वाला जो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, दैट वोंट बी मतलब अवेलेबल। डॉट लिनक्स पे जो सर क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जो सर हाँ सर्विसेज दे रहा है वो सब वो रहेंगे सब ना? रहेगा, हाँ वो सब रहेगा उसके अंदर में, स्पेशली वेब वाला पार्ट है ना, वेब वाला पार्ट सब रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। यस सर. तो उसके बाद में पैकेज मिसिंग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सही. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दिस, यस सर. ये जो पहले है ना, ये रिपोजिटरी ऐड करना पड़ता है wget से, है ना, ठीक है, और उसके बाद में तब जाके ये वाला है, देखिए sudo अपडेट, और ऐसे करके आप इसको करेंगे, है ना, ठीक है। सर तो तो इफ आई, ये हाँ ऐड हाँ कैसे करेंगे सर? क्या बस चीज, टाइप करना ये रहेगा बस हाँ टर्मिनल में टर्मिनल में, सर? हाँ टर्मिनल कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको लेके, ठीक है। तो ट्राई यस कीजिए सर. अपना से, होता है तो ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा, आज तो नहीं, देखता हूँ कल या परसों, अगर मुझे संडे को टाइम मिलता है सुबह का टाइम है, देन आई विल ट्राई टू इंस्टॉल इट, है ना, ठीक है। सर तो हाँ एसडीके सर अलग से इंस्टॉल होता है क्या? क्योंकि नहीं, सर अभी कुछ देर पहले से एसडीके से विंडो में सर हमको से इंस्टॉल हो गया सर, मतलब हाँ डाउनलोड हाँ करना पड़ा सर हाँ, तो वो. नहीं, एसडीके इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ना, जो कंपाइलर्स वगैरह होता है वो इसके अंदर में होता है, तो अलग से तो कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता एक्चुअली में, हम्म. ठीक है। तो जैसे अगर आप देखिए विंडोज के अंदर तो फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी देयर ना, उसके अंदर तो पहले से है फ्रेमवर्क, ठीक है, यस तो सर. उसमें तो डाउनलोड करने की कोई खास जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। नहीं, तो बट लिनक्स में इसे लिनक्स डाउनलोड में करना बात कर रहे पड़ता हैं है, सर. हाँ, तो ये एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस तो टर्मिनल हाँ में जाके सर sudo apt बस, get अपडेट ये सब टाइप करना पहले पड़ेगा. पहले ये वाला फर्स्ट, ये वाला ये जो है ना, क्योंकि अभी ओके लिनक्स को सर, पता नहीं होगा, अगर आप ये ट्राई कीजिएगा तो काम भी नहीं करेगा, बिकॉज लिनक्स डजंट नो अबाउट दिस, है ना, कि ये कहाँ से लाना है बोल के। तो ये एक एंट्री पहले जाएगा लिनक्स का डेटाबेस में कि कहाँ से लाना है बोल के, माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है कि कौन सा जगह से मिलेगा ये, है ना, ठीक है। तो यस आप सर. इसको पहले कॉपी पेस्ट कीजिएगा, उसके बाद में फिर तब जाके ये ट्राई कीजिएगा, तब जाके चलेगा। तो ये कॉपी करने के, जैसे हम लोग तो सीधे ये ट्राई करते हैं, ये एपीटी गेट इंस्टॉल करके, है ना, ठीक है, इससे ट्राई करते हैं। यस सर. लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये कोशिश करना है अपडेट करने का, ठीक है। जब ये डालिएगा ओके सर. फिर अपडेट करिएगा तो उबंटू को हेडर्स मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है, एंड देन यू विल बी हम्म. एबल टू इंस्टॉल इट, है ना, तब इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। सर VS कोड में सर जैसे सी शार्प किए तो सर उसका माइक्रोसॉफ्ट का आ गया. अच्छा ASP डॉट नेट के लिए बहुत सारा सर मतलब मिल रहा है, जैसे सर मतलब बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीज, जैसे स्ट्रॉट लीवर करके है, हाँ हाँ या फिर मॉर्गन लेन करके, जेल हाँ, स्टील नीचे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब नाम आ रहा है सर. एक्सटेंशन जो मिल रहा है आपको, है ना। यस सर, तो सारे अच्छा वैलिड होते हैं या फिर मतलब नहीं, वो सिचुएशन के माइक्रोसॉफ्ट से हिसाब या से, फिर? जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो होगा, माइक्रोसॉफ्ट से वैलिड भी होगा, बट जरूरत के हिसाब से लेना, इतना सारा लेके एक्सटेंशन क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर, मेन बस हमारा देखिए, काम होना चाहिए. हाँ, एक्सटेंशन क्यों चाहिए, इंटेलिजेंस के लिए चाहिए थोड़ा सा, कि मतलब सजेशंस हमको दे दे वो, है ना, ठीक है। तो चलिए उसमें हम्म. से भी जो बेटर एक्सटेंशन होगा वो देख लेंगे, ठीक है, जो बेटर वाला एक्सटेंशन होगा उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है, कौन सा बेटर ओके एक्सटेंशन है, सर. ठीक है, तो देख फिलहाल तो लेंगे। सर ये सी शार्प का तो माइक्रोसॉफ्ट का सर मिल गया है. अच्छा, मिल गया था सर, ये और सर क्लास ये से पहले डाउनलोड कर कर लिए लेता. क्या, मतलब एसडीके डाउनलोड हो गया है। सर विंडो पे सर हो गया था सर एसडीके अच्छा अच्छा डाउनलोड अच्छा, लाइब्रेरी. इसमें लिनक्स पे नहीं हुआ है सर ना। सर वो हम्म सिंपली सर हम टाइप किए थे ना कि हम्म, एक मिनट सर, खोलते हैं पेज. हाँ सर, सिंपली टाइप किए थे कि डॉट नेट को VS कोड में कैसे सर कॉन्फ़िगर करें. अच्छा अच्छा, तो मुझे सर एक पेज मिला था हम्म, यूजिंग डॉट नेट कोर इन VS कोड, जिसमें सर पहला है इंस्टॉल द फॉलोइंग अच्छा, डॉट डॉट नेट कोर SDK, फिर C हम्म, शार्प एक्सटेंशन और F शार्प एक्सटेंशन. अच्छा तो डॉट नेट कोर एसडीके पे सर क्लिक किए तो सर मेरा डॉट नेट एसडीके 5.0.10 का एक exe फाइल डाउनलोड हो गया है सर. अच्छा, यस सर, एक बार सर कंट्रोल लेके देखते हैं सर. हम्म, यस सर, ये सर हम किए थे सर हाउ टू कॉन्फ़िगर सर हम्म, इन VS कोड सर. तो ये सर फाइल डाउनलोड हो गया था सर. अच्छा हाँ, वही वही है ना, अब फाइल तो डाउनलोड हो गया, तो यस. इसको, तो लेकिन इसको यहाँ इंस्टॉल मत कीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल मत यस सर. कीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इसको यस जैसे सर, इसलिए इसको छोड़ दिए हाँ थे. हाँ, सेम चीज हम लोग वहाँ करके देखते हैं लिनक्स में, ठीक है। और ओके उसके सर. बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वो एक्सटेंशन फ्रॉम VS कोड मार्केट प्लेस, तो बस वही चीज हमको खरीद, तो उसमें एक बार क्लिक कीजिए तो वो जो C# एक्सटेंशन जो इस पे दिख रहा है, सर C# एक्सटेंशन, ये तो हाँ सर डायरेक्ट, ये तो सर इंस्टॉल मतलब डायरेक्ट VS कोड में हाँ, ऐसे हम कॉन्फ़िगर कर बस चुके हैं सर, ये यही सर चाहिए ये। और कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा कुछ मत डालिए, बस हो गया, वो बाकी दिखा रहा है उसको ओके मत सर बस। कीजिए। हाँ और ये हाँ नहीं किए, बट सर हाँ। ASP डॉट हम्म। नेट कर रहे हैं तो सर डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन आ रहा है सर। नहीं नहीं, मत कीजिए मत तो कीजिए, वो सब मत कीजिए। वो जो C# एक बार आ गया हम्म, काफी है, ठीक है, बिकॉज जो ASP.NET पे हम लोग काम करते हैं ना, वो लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, हाँ C# यूज करते हैं हम लोग लैंग्वेज वहाँ पे, ठीक है, तो वी डोंट नीड एनीथिंग, यस ठीक सर। है। और जितना तो ज्यादा ASP एक्सटेंशन, डॉट, हाँ हाँ, यस सर। तो जितना ज्यादा एक्सटेंशन आप डालेंगे उतना हैवी होते जाएगा वो, ठीक है। हाँ इसलिए बाकी सर तो नहीं हाँ किए सर। तो सर ASP डॉट नेट का अगर सर यहाँ से करते हैं C# तो काम करेगा ना डेफिनेटली, जैसे एकदम सर एकदम डेफिनेटली चलना चाहिए, IDE में। डेफिनेटली चलना हम्म, चाहिए, बट द प्रॉब्लम ओनली इज कि अब जैसे कि देखिए, ऐसे यहाँ पे अगर रन करने का ऑप्शन होगा, ठीक है, आईडी में, बिकॉज इसको हम लोग यस आईडी सर। नहीं मानते विजुअल स्टूडियो कोड को, एक्चुअली हम लोग तो एडिटर ही मानते हैं, ठीक है इसको, है ना। एडिटर है, यस हाँ, एडिटर है। तो अगर यहाँ पे रन करने का हो गया, मतलब जैसे अगर टेम्पररी कोई सर्वर बना देता है, ठीक है, और रन करवा देता है, तब तो यस जैसे सर। उसमें वो कैसे होता है डॉटनेट में, विजुअल स्टूडियो में, कि एक टेम्पररी सर्वर हम्म, स्टार्ट कर देता है, IIS का एक्सप्रेस है ना, और वहां पे चला देता है। तो अगर वैसे करके यस चला सर। देगा यहाँ पे भी तब तो हो जाएगा, बट अदरवाइज वी हैव टू, नहीं तो हाँ, कि फिर तो IIS का जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो या तो IIS नहीं तो अपाचे में मान लीजिए, अगर जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बुला रहे हैं इसको, तो कि आप हम्म। मैक OS में चला सकते हैं, आप विंडोज में भी चला सकते हैं, लिनक्स में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो विल हैव टू लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस, ये क्या बोलते हैं, डॉटनेट कोर को, कि ये या तो मतलब जो भी वेब सर्वर है यहाँ पे हमारे पास, अपाचे है या कोई भी है, उसके साथ में इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए वो हमको सीखना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, सीख सर लेंगे वो भी सीख लेंगे ये हम सर लोग। सर लिनक्स में सर अगर वेब सर्विस से काम करेंगे हम्म PHP में, तो हम्म। सर हमको सर वहाँ पे सर तो एक ही रहेगा सर्वर सर, अपाची से करना हाँ पड़ेगा बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो इट विल बी यूजफुल, इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, अगर ये हो जाएगा यस सर। तो आपके पास तो एक हम्म, टूल एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। यस तब सर। आप कभी भी मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो एक टूल आपके पास में हम्म, एक्स्ट्रा हो गया, तो ये तो यस मतलब सर। सबसे अच्छा चीज होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो लेट अस ट्राई। यस सर। तो एक बार मैं भी संडे को देखता हूँ, काम करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ मैं भी, एंड लेट मी ट्राई दैट ओके ऑल्सो, सर। कि मतलब इसका होस्टिंग कैसे करके होगा यहाँ पे, है ना। तो अगर यस होस्टिंग हो सर। गया फिर अच्छा होगा, ठीक है, फिर मजा आएगा और भी काम करने में, है ना, ठीक है। ये यस सर, यस सर। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग संडे को ही, ठीक है, ओके शाम को, सर। है ना। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।